हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के जो क्वेश्चंस है जो हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाए थे कि उपसमुच्चय और जो उचित उपसमुच्चय है, अधि उपसमुच्चय हैं और अधि समुच्चय और जो हमने घात समुच्चय पढ़ाए थे, सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ाए थे, उन सबसे क्वेश्चन से जो रिलेटिव जो एग्ज़ाम मतलब इसमें जो क्वेश्चन जो आज के क्वेश्चन है पहले हम हल करवा लेते हैं। फिर जो एक टॉपिक हमारा एक है अंतराल, तो फिर उसको बाद में पढ़ाएंगे। फिर यानी कि आज की क्लास में आज चैप्टर 1.3 मैं ख़त्म करके रहूँगा। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, तो आप लोग सभी लोग सब बने रहिए। तो आइए फिर आज की मिल करके इस क्लास को पूरा ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, ताकि फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो 1.4 से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें नया चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, अगर मेहनत जब करेंगे थोड़ा सा, तभी थोड़ा सा अलग फील होगा, ठीक है ना। अब मान चलिए ऐसे हम छोटे छोटे वीडियो का डालते रहेंगे तो फिर इसमें समय वेस्ट होगा, तो इसलिए समय का थोड़ा सा कवर करिए, आप लोग भी मेहनत करिए थोड़ा सा, ताकि देखिए हमारा केवल उतना उद्देश्य है कि जो कक्षा 12 के जो चैप्टर हैं, जो 11 से लिंक है, तो पहले मैं 11 का पढ़ा करके ताकि मैं फिर 12 का पढ़ाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 12 11th का कंप्लीट कर दूँ, फिर उसके बाद मैं सीधा चलूँगा चैप्टर 1 क्लास 12th का मैं पहला चैप्टर संबंध एवं फलन से, ठीक है ना। तो संबंध में फलन तभी समझ में आएगा जब हम गहराई से पहले इसमें क्या 11 में पढ़ लेंगे। 11 में अगर आप मान के चलिए, अगर आप बेहतर तरीके से ढंग तरीके से अगर पढ़ते हैं, तो हम दावे के साथ बता रहे हैं कि आपको 12th में ऐसा कहीं भी आपको दिक्कत तक नहीं आएगी, इतने हम गारंटी के साथ कहते हैं, ठीक है ना। तो बस यही है कि आप लोग जो पढ़ाएं उसको लेक्चर को, हाँ, जो बच्चे पुराने हैं तो वो हम ये कहेंगे कि 20 से मत देखें, तो वो शुरुआत से देखें, ताकि उनको ये देखिए जितने भी सारे चैप्टर हैं एक दूसरे से सब कनेक्ट हैं। इसलिए पहला लेक्चर देखते हुए तो पहला दूसरा तीसरा सब लेक्चर, जितने भी लेक्चर अभी तक हमने पढ़ाए हैं, तो सबको उसको कंटिन्यू देखें बराबर। अब ये थोड़ा लेक्चर जो है हम ये दोनों को एक साथ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप लोग बस मेहनत करिए और डटे रहिए, ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है, आज क्लास में। चलिए देखिए, बोला है रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट यानी कि सबसेट नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए, ठीक। तो बोला है इसमें कि देखिए, हमने जो कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था हमने आपको कि उपसमुच्चय क्या है, यानी किसी उपसमुच्चय क्या होते हैं। तो हमने कल बताया था ना, भाई कोई एक बड़ा सा समुच्चय हो और बड़े समुच्चय से कोई बड़े समुच्चय से कोई दूसरा समुच्चय बनाते हैं, तो जो दूसरा छोटा समुच्चय होता है बड़े समुच्चय का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। तो वही हमारे इसको बताना है कि ये उपसमुच्चय है या नहीं है, बस सबसेट है या नहीं है, तो ये बताना है, ठीक है। अगर सबसेट है यानी कि सबसेट को बोलते हैं उपसमुच्चय, और नॉन सबसेट मतलब अगर बोल देंगे सबसेट नहीं है तो बोल देंगे उपसमुच्चय नहीं है। तो यही बोलेंगे कि हाँ भैया ये सबसेट है, ये सबसेट नहीं है, यानी कि इसमें समुच्चय है, ये उपसमुच्चय है, ये क्या है, उपसमुच्चय नहीं है, यही बताना है और कुछ नहीं। अगर है तो बताइए, नहीं है तो मत बताइए। चलिए अब देखिए, बोला है कि 2 3 4 यानी कि इस समुच्चय के अंदर अवयव कौन कौन से हैं, 2 3 4। तो अब बताना है कि ये देखिए, हमने कल बताया था ना, अगर जैसे मान लीजिए कहते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, ए जो है बी का उपसमुच्चय है, यानी जो बड़ा समुच्चय कहाँ पे है, बड़े समुच्चय को यहाँ पे लिखते हैं और छोटा समुच्चय जो होता है यहाँ पे। तो अगर ये है तो इस चीज़ का चिन्ह लगाएंगे, नहीं है तो डज नॉट का चिन्ह लगाएंगे, सीधा इस तरह से, ठीक। आइए देखते हैं, देखिए 2 3 4, तो अब इसमें चेक करिए, 2 है, 2 इसके पास भी है, 3 है, 3 भी है, 4 भी है, 4 भी, यानी कि देखा जाए तो इस पूरे अवयव का यहाँ पे अवयव क्या है, मिल रहे हैं ना। तो मिल रहा है तो क्या होगा भैया, यानी कि ये अवयव इस वाले अवयव का ये उपसमुच्चय कहलाएगा, मिले, ठीक है। तो मिलेगा तो उपसमुच्चय है, नहीं तो नहीं है, सीधा चिन्ह लगाना है और कुछ करना नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए देखिए ए बी सी, तो क्या देखिए जितने अवयव यहाँ पर हैं, तो क्या इतने अवयव यहाँ पर भी हैं, चेक करिए। तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे बी है और सी है, लेकिन क्या नहीं है, ए नहीं है। तो ए नहीं है तो क्या ये सबसेट नहीं है, सीधा बताइए, बस और कुछ करना नहीं है इसमें, बस बताना है सबसेट है कि नहीं, सही है। अगर है तो चिन्ह लगाइए। जो एक्स देखिए, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या बोला है, एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब विद्यालय तो देखा जाए तो इंटर तक भी होते हैं ना, और भी विद्यालय जो होते हैं
कक्षा 12th तक होते हैं, यानी कि इंटर तक। तो ठीक है, अब विद्यालय के अंदर देखा जाए तो हमारे पास 12th की क्लास भी है, चलती है, और 11th की क्लास चलती है। तो यानी कि जो विद्यालय होते हैं, विद्यालय के अंदर तो 11 के बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना। तो इसमें क्या है, वही चीज़ बोला है कि यानी कि कोई भी मतलब ये जो बोला कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, यानी कोई कक्षा का एक 11 विद्यार्थी है, क्या एक्स जो है वो एक्स क्या है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो यानी आपके विद्यालय कहाँ तक है, 12 तक है, 12 तक में विद्यार्थी है, 12 तक क्लास चल रही है आपकी, तो कक्षा 11 का भी कोई एक विद्यार्थी तो होगा, उसमें से कोई एक विद्यार्थी उठाया और उसने क्या बता दिया कि हाँ कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तो कक्षा 11 के विद्यार्थी को ले लिया, भाई स्कूल है तो 11 तक चलेगी नहीं चलेगी, 12 चलती है, 11 का कोई बच्चा उठा लिए, उसी में से उठा लिए। तो क्या हुआ कि ये जो है इस वाले का ये उप समुच्चय हो गया, इसी में से एक विद्यार्थी को उठा लिया, कक्षा 11 को, 12 का भी उठा सकते थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सबसेट है, तो ये चिन्ह लगाइए, सीधा बताइए। ठीक है ना। अब देखिए आगे, देखिए बोला है x समतल में स्थित एक वृत्त है, और x जो है वो x इस प्रकार का है, एक समान समतल में जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यानी कि इसको देखिए क्या बोला है कि x जो है वो x इस प्रकार का है कि एक समान समतल में जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। जिसकी त्रिज्या 1 इकाई का मतलब क्या हुआ, भाई हमारे पास कोई समतल जमीन है, अब जमीन में समतल में इकाई में क्या है, त्रिज्या जो है उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है। यानी इसकी जो त्रिज्या है 1 इकाई है, 1 इकाई 1 सेंटीमीटर में होता है, 1 मीटर में हो सकता है। ठीक है ना, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना बोला है कि उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई है, 1 यूनिट है। यानी कि उन सब की जितनी भी त्रिज्या की साइज है वो सब एक जैसे हैं। कितने एक जैसे हैं, मतलब जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी, इतना बड़ा ये भी, यानी कि त्रिज्या बराबर है तो गोला भी बराबर होगा। जब गोले बराबर हैं तो इसमें देखिए क्या पता है, इसमें सभी वृत्त क्या है आपस में बराबर है, क्योंकि इनकी त्रिज्या कितनी है, एक ये भी है। यानी सभी जितनी भी त्रिज्या बनाएंगे समान समतल में या समतल में बनाएंगे तो सभी की त्रिज्या कितनी है, बराबर है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि x जो है, x समतल में स्थित एक वृत्त है। अब भाई यहाँ पे वृत्त क्या हो सकता है, समतल में स्थित एक वृत्त की बात कर दिया। अब ये वृत्त क्या हो सकता है कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे भी छोटा हो सकता है। यानी कि यहाँ पे कोई त्रिज्या की यानी कि यूनिट मान लेनी कि हाँ ये 1 की त्रिज्या का है। हाँ, अगर ये इस तरह होता कि ये चीज़ जो है यहाँ पे लिखा होता और ये चीज़ यहाँ पे लिखा होता, तब हम कह सकते थे कि हाँ भैया कि ये वाला जो है इस वाले समुच्चय का ये उप समुच्चय कहलाता है। लेकिन यहाँ पे बात उल्टी है, हमको तो चिन्ह ऐसे लगाना है। अब ऐसे में बताना है कि हाँ सबसेट है या नहीं है, अगर है तो लिखिए, नहीं तो नहीं है। ठीक है ना। क्यों होता, क्यों उस केस में क्या हो जाता, अगर ये चीज़ यहाँ पे होता और ये चीज़ वहाँ पे होता तो क्या करते हैं भाई, ये चीज़ वहाँ लिखा होता कि x जो है समतल में स्थित एक वृत्त है। अब उसी वृत्त में, उसमें तो तमाम वृत्त हैं, 1 सेंटीमीटर उठा लो, 1 त्रिज्या वाली उठा लो, 2 त्रिज्या वाली उठा लो, 4 त्रिज्या वाली उठा लो, तो 1 त्रिज्या को यहाँ पे उठा लेते, तो उसी यानी कि उसमें जो वृत्त थे उसी वृत्त में से 1 त्रिज्या वाले को छांट लेते और उसको बता देते कि हाँ भैया ये समतल में स्थित कोई क्या है, एक समान में तीसरी त्रिज्या 1 इकाई है, कहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया गया है, तो ये बड़ा समुच्चय कहलाता। तो बड़े समुच्चय में से ये छोटा समुच्चय ले लेता, तब तो ये क्या कहलाता कि हाँ ये सबसेट है। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा लिखा है, यहाँ पे अगर ये चीज़ यहाँ पे होता, ये चीज़ यहाँ पे होता, तब कैसे कि हाँ समुच्चय उप समुच्चय है, लेकिन अभी उप समुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बात चल रही है, यहाँ पे स्थित एक वृत्त है, तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, केवल एक समान में जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, एक इकाई वाले को उठाना है, बाकी छोटे बड़े इससे मतलब नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे तो 2 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि ये चीज़ इसमें नहीं है तो सबसेट नहीं है। बस इतना ही करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन सभी इजी हैं, इसीलिए हम इसको पहले करवा दे रहे हैं। जितने क्वेश्चन इजी हैं पहले करवा देते हैं, ठीक है ना, पहले करवा दे रहे हैं ताकि फिर जो बचेगा हमारा इंटरवल अंतराल, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा। दिमाग खैर उसको इस तरह से पढ़ा देंगे ताकि फिर आपको फिर डाउट नहीं रहेगा मन में, इसलिए पहले जैसे पढ़ा रहे हैं उस तरह पढ़ते चलिए, ठीक है। देखिए रुकिए इसका, देखिए बोला है x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक। अब किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब बताइए ये आयत है और ये त्रिभुज है। त्रिभुज तो हमारा इस प्रकार होता है, आयत हमारा इस प्रकार होता है। अब भाई आयत में हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आयत और ये त्रिभुज है, तो क्या आयत में से हम त्रिभुज ले सकते हैं क्या? भाई आयत अलग चीज़ होती है। आयत में आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इसमें क्या होती हैं,
इसमें क्या होता है, ये तो त्रिभुज, तो कुछ भी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, तो इसमें से ये लेंगे क्या है, ये क्या है, सबसेट नहीं है। ठीक, आयत अलग चीज़ है, आयत में से तो हम त्रिभुज को निकाल नहीं सकते कि हाँ इसके डायग्राम को हम चेंज कर दें, ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसा होगा। ठीक है ना। अब देखिए x जो है, x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए क्या बोला है कि x जो है इस प्रकार है कि x किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। हाँ भाई ये तो हम जान गए कि ये समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हो सकता हो कि भाई ये हमारी त्रिभुज है, इसमें हो सकता हो कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तीसरी भुजा भिन्न हो। ठीक है ना। और इसमें मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो जिसकी कोण क्या होता है, 90 अंश हो। और ये क्या होता है, ये मान लीजिए ये विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। और कौन कौन त्रिभुज होते हैं, मतलब इसी प्रकार से और भी त्रिभुज होते हैं। और जिसमें से एक त्रिभुज कौन सी है हमारे पास, कौन सी है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि त्रिभुज में तो किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। अब भाई एक समतल है उसमें कई त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज तो हम कई बना सकते हैं, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, और कौन सा बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया कि इसी में से हमने किस वाले को उठा लिया, समद्विबाहु त्रिभुज को उठा लिया। तो यानी कि इसका जो है इस वाले समुच्चय में से, इस वाले बड़े समुच्चय में से हमने समद्विबाहु त्रिभुज को यहाँ पे उठा लिया, एक समुच्चय बना दिया। तो ये क्या हो गया, इस वाले यानी कि ये क्या है, इस वाले यानी इस वाले समुच्चय का ये उप समुच्चय हो गया। ये छोटा हो गया ना, तो छोटा है तो क्या हुआ, ये क्या होगा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, यहाँ लगेगा कि भाई ये सबसेट है, उप समुच्चय है। ठीक, अब देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कुछ है नहीं। हमने तो कल इसका तो एग्जाम्पल करवा ही दिया था, जो भी करवाया था इससे रिलेटिव। ठीक है ना। तो इसमें जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक, अब देखिए बोला है x जो है इस प्रकार का x है कि एक समप्राकृतिक संख्या है। अब समप्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, समप्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, समप्राकृतिक संख्या होती हैं 2, 4, 6, 8 और कौन सी होती है 10, इस तरह बढ़ता चला जाएगा। ये समप्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, और बोला है कि x जो है इस प्रकार का x है कि x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में 0 भी आता है, +-1 आता है, +-2 आता है, +-3 आता है। ऐसे करते 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 अनंत तक बढ़ते चले जाएंगे। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से एक चीज़, थोड़ा सा गौर करिए। इसको हम +2 अकेले लिख सकते हैं, +3 अलग से लिख सकते हैं, इसमें से +1 बाहर निकाल सकते हैं। यानी ये जो x इस प्रकार का x है कि x एक पूर्णांक है। पूर्णांक में देखा जाए तो जितनी भी यहाँ से समप्राकृतिक संख्याएं वाली हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 जितनी भी समप्राकृतिक संख्या हैं वहाँ से उठाइए, यहाँ पे डाल दीजिए। यानी कि यहाँ से छांट करके उसने यहाँ पे रख दिया। यानी इसमें क्या बोला है कि जो x इसमें का जो x है वो इस प्रकार का x है कि x एक समप्राकृतिक संख्या है। वो समप्राकृतिक संख्या कहाँ से लिया है, पूर्णांक से। ये भंडार है, समुच्चय है, वहाँ से उसने समप्राकृतिक संख्या को यहाँ पे छांट लिया। तो क्या हुआ कि इस वाले समुच्चय का ये क्या है, उप समुच्चय कहलाएगा। अब उप समुच्चय है तो भैया लिखो, भैया साफ ही साफ नज़र आ रहा है, इसमें कोई एक दो राय नहीं है। ठीक है ना। तो ठीक है, इतना समझ में आएगा नहीं आप लोगों को, बताइए तुरंत फटाक से कमेंट आप लिख दीजिए, हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आंसर देने से पहले आप लोग इसका आंसर देते रहिए करिए, ताकि हमको भी लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है ना। और रफ पेन लेकर के बैठ जाइए करिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। नहीं इतना बड़ा वीडियो बनाएंगे, लंबा वीडियो बनाएंगे तो यहाँ तक है कि इधर पढ़ोगे तो इधर उड़ता जाएगा। बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं कि उनको कि अगर पढ़ाते रहें तो वो सारा कवर कर ले जाए। बाकी सब बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि जब पढ़ते रहा किया करो तो रफ पेन लेकर जरूर बैठ जाया किया करो। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रेज करते हैं, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है। इसको आप क्या नाम है, इसको उतार लिए फटाक से। चलिए देखिए नेक्स्ट, जांचिए कि निम्न कथन सत्य है या नहीं। हमारे ख्याल से आपको लोग को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है। चलिए देखिए, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है या गलत है, कि बताना है। इसमें से इसमें दे रखा है भाई यानी कि उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। बिलोंग्स टू का हमने बताया था। बिलोंग्स टू का मतलब क्या बताया था हमने भाई,
किसी भी समुच्चय से कोई अवयव बाहर निकाल लीजिए। अब उसका अवयव जो होना चाहिए उस समुच्चय में उपस्थित होना चाहिए। तो वो ए बिलोंग्स टू वाले सदस्य है, ए नहीं है, बिलोंग्स टू है या नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू है, ये बताना है। अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो हमने ये बताया था पहले क्लास में, बताया था शायद हमने ख्याल से। फिर जो अगला है इसी प्रकार से ये भी है, ये भी बताया है कि हाँ उपसमुच्चय है या नहीं है, उपसमुच्चय है। तो अगर है, अगर इन्होंने जो कथन बताया है उपसमुच्चय नहीं है, तो इससे तुलना करिए। अगर इन्होंने बात सही कही है तो सत्य करिए, सही कहा है इन्होंने। अगर गलत कहा है तो क्रॉस का चिन्ह लगाइए कि असत्य बात है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, देखिए इसमें बताया है कि अब हमको चेक करना है कि ये उपसमुच्चय है या नहीं। देखिए चेक करिए भाई, एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, और इधर हमने क्या बताया था कि इधर इधर उप होता है, इधर उप समुच्चय होता है, इधर क्या होता है, इधर बड़ा समुच्चय होता है। तो बड़े समुच्चय के अवयव से मिलकर ही बनते हैं छोटे समुच्चय, तभी वो उप समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसके पास कौन से अवयव हैं, यानी दो अवयव तो हैं, कौन कौन से हैं, ए है बी है। इसके पास ए है, ये बी है। देखा जाए तो बेसिकली तौर पे ये जो है इस वाले समुच्चय का ये उप समुच्चय कहलाएगा ना। तो इन्होंने क्या बताया है कि उपसमुच्चय नहीं है, तो इन्होंने बात क्या कह दी, गलत कही है ना। तो गलत कही है तो क्या करेंगे, असत्य कहा है इन्होंने, असत्य कहा है तो बता दीजिए ये असत्य है, असत्य को बात की इन्होंने, ठीक। अब देखिए ये भी करिए भाई, ए ई सबसेट है किसका, इसका कहने का मतलब क्या है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, हमने पहली क्लास में बताया था इसको, ठीक है ना। ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है और रोस्टर रूप में हमने सब बताया था कि अगर कोई रोस्टर रूप में है तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदलते हैं, और समुच्चय निर्माण में अगर कोई चीज़ लिखी है समुच्चय में तो उसको रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाए, रोस्टर रूप बोल दीजिए या सारणीबद्ध रूप को बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो जो है एक्स जो है इस प्रकार का एक्स है कि एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वॉवेल। तो वॉवेल कौन से होते हैं, होते हैं ए ई आई ओ यू, यही होते हैं। कुल 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ। अब देखिए तो इसके ये बड़ा समुच्चय है, ये छोटा समुच्चय है, कौन कौन से हैं, ए है ई है। तो ए है ई है, दोनों इसके पास है। और इन्होंने क्या बताया है, नहीं देखा जाए तो ये जो है इस वाले समुच्चय का ये उप समुच्चय होगा। तो ये बात तो सही है। तो क्या इन्होंने देखो कि सही चिन्ह लगाया नहीं लगाया है, इन्होंने लगाया है, सही लगाया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है सत्य बात अब इन्होंने कही है, अब इन्होंने सही बात कही है, अभी तक ये गलत कहते आ रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए अब इसका चेक करिए, 1 2 3, ये कितना है, 1 है, 2 नहीं है, 3 तो है लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है। तो क्या होगा, इन्होंने क्या बताया, ये जो है इस वाले समुच्चय का ये उप समुच्चय है। लेकिन कहाँ उप समुच्चय है, यहाँ पे 1 3 है, 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 1 3 है तो 2 नहीं है, यहाँ पे 5 है। इसका मतलब क्या है, ये उप समुच्चय नहीं है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या बात बोली, असत्य बोला है इन्होंने। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ना, ये सही होता, ठीक। और देखिए अब ये बताना है क्या जो ये समुच्चय के अंदर ए है। अब एक चीज़ थोड़ा देखिए ध्यान से, ये जो है इस वाले समुच्चय का ये उप समुच्चय कहलाएगा, है उप समुच्चय, ए है तो ए इसके पास है। तो बेसिकली तौर पे ये वाला जो है, ये वाला समुच्चय इस वाले का ये उप समुच्चय कहलाएगा। ये भी बात सत्य है, यही बात इन्होंने सही कही है। चलिए इसमें कोई भी एक दो राय नहीं है। अब देखिए क्या बोला है, अब यहाँ पे चिन्ह कौन से किस चीज़ का लगा है, किस चीज़ का लगा है भैया, ये बिलोंग्स टू का, किसका चिन्ह लगा है यहाँ पर, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का लगा है चिन्ह। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, थोड़ा देखिए ध्यान से, हम आपको समझाते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है, हमारे पास, इसको ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चों कह रहे हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इस चीज़ को अगर ध्यान देंगे तो ये जो है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसी से पूरा कनेक्ट है। अगर ये आया तभी तो हम थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बताएंगे, फिर इसका बेस जो है भी पढ़ा अभी कुछ देर बाद बताएंगे। केवल अभी इतना पकड़िए आप कि ये होता क्या है एक्चुअल में। नहीं, ये मैं एक बार आपको बल्कि रिवाइज करा ही देते हैं,
ताकि फिर दोबारा बताएंगे, फिर दोबारा बता देंगे, तो आप लोग को एकदम कायदे से आने लगेगा। आइए देखते हैं। देखिए इसे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है P, ठीक, उसके अंदर अवयव हैं, मान लीजिए है A है, B है, ठीक। इसके अंदर कितने अवयव हैं? 1 और 2 अवयव हैं। कौन कौन से हैं? A है और B है, ठीक। तो अभी हम ये कहें कि हमने क्या बताया था भाई, अगर किसी भी समुच्चय के अंदर अगर कितने भी अवयव हों, तभी ये तो इस समुच्चय के अंदर तो अवयव के रूप में अंदर हैं। अभी इनको क्या बोलेंगे? अवयव बोलेंगे ना, अवयव। जैसे हम लोग बोलते नहीं थे भैया, अगर P समुच्चय है, इसमें 1 2 3 4 ये अवयव हैं, यानी कि 1 बिलोंग्स टू P, 2 बिलोंग्स टू P, 3 बिलोंग्स टू P और 4 बिलोंग्स टू P। इसका मतलब क्या होगा? ये जितने भी सारे अवयव हैं इसका क्या है? बिलोंग्स टू, यानी कि सदस्य हैं। नहीं होगा, क्या नहीं होगा? 5 बिलोंग्स टू P। 5 है इसमें क्या जो इसका सदस्य बनेगा? नहीं बनेगा ना, डज नॉट लगेगा। यानी कि कोई भी अवयव अगर कोई भी समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव के रूप में अगर है, बैठा है, यानी अगर कोई भी समुच्चय के अंदर अगर कोई भी अवयव है, तो इसका मतलब ये अवयव के रूप में बैठा है। जो ही नहीं कि अवयव के रूप में बैठे, समुच्चय के रूप में बैठा है। बताते हैं, मान लीजिए अभी जो है ये अभी इस टाइम जो है अभी तो अवयव के रूप में है। तो अवयव के रूप में तो क्या बोलेंगे? A बिलोंग्स टू P, A जो है P का सदस्य है, B बिलोंग्स टू P, B बिलोंग्स टू P, यानी कि B जो है P में है, यही तो बोलेंगे ना, B P का सदस्य है ना। अगर हम ये चीज़ कहें, और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो लिखा है इसको क्या बोलेंगे? अवयव बोलते हैं। यहाँ पे जो होगा ये क्या बोलेंगे? सदस्य, ओ समुच्चय, सॉरी समुच्चय होता है। जब किसी भी समुच्चय दिया है हमारे पास, तो समुच्चय जो होता है, अगर वो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, अगर वो कामा करके सिंपल में अगर लिखे हैं, तो वो अवयव के रूप में अगर अंदर बैठे रहेंगे, तो बाहर जब आएंगे तो वो केवल वही जो लिखा रहेगा केवल वही आएगा। वो किससे बिलोंग्स करेगा? तब बिलोंग्स टू लगाएंगे। A बिलोंग्स टू P, B बिलोंग्स टू P, हमारा है। तो फिर ये अवयव के रूप में सीधा बाहर आते हैं। अगर हम ये चीज़ कहें कि अगर हम इसी A को अंदर मान लीजिए हम इस तरह लगाएं कि भैया ये जो A है वो समुच्चय के रूप में बाहर आ रहा है। अभी एक मान के चलिए, अगर मान लीजिए अगर जो एलिमेंट्स अंदर A है, अगर वहाँ पे अगर हम ये वाला ब्रैकेट लगा दें, मझला ब्रैकेट, यानी समुच्चय, अब तो ये समुच्चय हो गया, तब ये किसका चिन्ह लगेगा? अब बताइए, अभी किसका सदस्य होगा? P का सदस्य है क्या? P का सदस्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अवयव हैं वो तो अवयव के रूप में है, हमने तो समुच्चय के रूप में बाहर निकाला इसको। तो इसका मतलब क्या है? अगर कभी भी अगर मान लीजिए समुच्चय के रूप में अगर कोई भी अंदर एलिमेंट्स आते हैं, अगर तब उसको तुलना अगर करेंगे उस समुच्चय से, बड़े वाले समुच्चय से, तो बिलोंग्स टू नहीं लगेगा। समुच्चय जब बाहर निकल कर आता है तो वहाँ पे सबसेट का चिन्ह लगता है, यानी कि बड़े वाले समुच्चय में से, जैसे हमने पढ़ाया था ना, बड़े वाले समुच्चय में से कोई एक, उसमें से कोई भी अवयव बाहर निकालिए, लेकिन वो नया समुच्चय बन जाता था। तो नया समुच्चय जब बनता था तो क्या बोलते थे कि नया समुच्चय बड़े वाले समुच्चय का उप समुच्चय होता है, छोटा होता है ना, उसका दर्जा बड़े वाले से मुकाबले क्या छोटा, इसका दर्जा क्या होता है? कम होता है। उसी प्रकार से अगर कोई भी अवयव अगर बाहर अगर आएगा, वो भी अवयव के रूप में, तो बिलोंग्स टू तब अवयव के रूप में आता है और बिलोंग्स टू लग के चिन्ह लगेगा। अगर कोई भी अवयव अगर बाहर अगर आता है समुच्चय के रूप में, तब वो सबसेट का चिन्ह लगता है, उप समुच्चय होगा, ठीक है ना, तब वो सबसेट का चिन्ह लगेगा। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए एक चीज़ और, देखिए अभी हम एक चीज़ और मान दें, जैसे भी चीज़ और कहें आपको कि मान लीजिए एक समुच्चय हमारे पास दिया गया है A। चलिए इसको बाद बताते हैं, अभी केवल इतनी ही चीज़ काम है। यानी कि ध्यान लीजिए, जब अवयव और समुच्चय, जब यहाँ पे अवयव हो, यहाँ पे समुच्चय हो, तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा। जब कोई भी समुच्चय के अंदर अवयव निकाल रहे हैं, केवल एकमात्र उसे भी निकाल रहे हैं, तो एलिमेंट्स के तौर पे निकालेंगे तो वो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा। अगर हम कोई भी एलिमेंट्स को अगर समुच्चय का चिन्ह दे रहे हैं,
ब्रैकेट लगा रहे हैं तो वो समुच्चय का तुलना का समुच्चय से करेंगे बड़े वाले से, तब सबसेट का चिन्ह लगेगा। ठीक है, बड़े वाले समुच्चय से कोई एक छोटा अवयव निकाले हैं, लेकिन उसका उस समुच्चय को नया समुच्चय नाम दे दिए, तो क्या हो जाता है, बड़े वाले का ये छोटा वाला क्या होता है, उस समुच्चय हो जाएगा। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। ठीक है ना, अभी बताते हैं हम आपको, और अभी मैं बताता हूँ आपको, बहुत डिटेल में बताऊँगा। विश्वास नहीं मानिए, विश्वास करिए हमारा। आप थोड़ी देर नहीं, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को बिना भगाए दौड़ाए कैसे भी करके आराम से देखिए। गारंटी के साथ कह रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग से मैं बढ़िया आपको यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। बस देखिए, पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए। ठीक है ना, शिद्दत होनी चाहिए कि हाँ, जैसे किसी काम को अगर करें तो फिर मन और शिद्दत से करिए, नहीं तो करिए ही नहीं। कमा रहे हो तो मन लगा कमाओ, पढ़ रहे हो तो मन लगा के पढ़ो। ठीक है ना, ये उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पे ये क्या है, अब यहाँ पे ये समुच्चय क्या है, ये जो अवयव है ये तो सब बेसिकली समुच्चय के रूप में है। हमने क्या बताया था, अगर कोई भी अवयव, केवल अवयव बाहर आते हैं तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगता है। अगर कोई भी अवयव बाहर अगर आएंगे तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा। अगर कोई अवयव अगर समुच्चय के रूप में अगर बाहर आते हैं तो सबसेट का चिन्ह लगता है। इसका मतलब इन्होंने जो बताया है क्या है, गलत है। ठीक है ना, जब ये गलत है भाई, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय होता है, ये भी समुच्चय है, और ये भी तो समुच्चय है ही है, क्योंकि ये समुच्चय P हमारे पास तो है ही है, ये तो पहले ही बड़ा समुच्चय बना है, ये भी समुच्चय है। इतना याद रख लीजिए, जब सबसेट का चिन्ह लगेगा तो इसका मतलब दोनों तरफ समुच्चय होना चाहिए, और जब बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा तो इस तरफ क्या होगा, बाएं साइड अवयव, दाएं साइड समुच्चय, लेफ्ट साइड अवयव और राइट साइड समुच्चय, एलिमेंट्स और सेट। ठीक, अब देखिए, इसका मतलब इन्होंने जो बात कही है गलत कही है, असत्य बात कही है भैया इन्होंने। कितना असत्य बात कहते हैं ये। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, x जो है, x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, यानी भी इसका कहने ये तो अभी तो ये जो लिखा है यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, इसका ये समुच्चय निर्माण रूप है। इस समुच्चय निर्माण रूप का तुलना अभी तुम इसको रोस्टर रूप में करिए तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, तभी समझ में आएगा ना चल क्या रहा है। ये क्या बोला है, जो x है, x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या होगी 2 और 4, वो भी 6 से कम है तो यानी कि 2 और 4 ही होगी, 5 तो होगी नहीं, 6 से कम यही तो हो सकते हैं, यही होगा। अब क्या बताना है यहाँ पे, सबसेट का चिन्ह लगा है, बोला है कि सब उप समुच्चय है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, x जो है, x एक प्राकृत संख्या है, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट्स है बोला है कि x इस प्रकार का x है कि x एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। अब प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या 1 से गिनिए या 2 से गिनिए तो 36 को कौन कौन विभाजित करेगा, 2 विभाजित कर देगा, 36 को 2 विभाजित करेगा, 2 से कट जाएगा, और किससे करेगा, 4 9 36 होता है, और कौन सा हो जाएगा, 8 4 32 45 9 36 6 से भी कट जाएगा, और 9 चौक 36 9 27 और किससे कटेगा, 12 3 36, यानी ऐसे वो भी कितने से, वो भी 36, जो संख्या 36 को विभाजित करती है एक प्राकृत संख्या, वही प्राकृत संख्या तो भाई अनंत है ना यहाँ पर, जो संख्या 36 को विभाजित करती है, ऐसे करेंगे तो विभाजित बहुत हो जाएगी, तो इसका मतलब कि ये यहीं तक है, इसको अनंत तक लिया गया है। अब उसमें से क्या बताना है हमें, क्या बताना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं क्या बेसिकली तौर पे यहीं से उठाए गए हैं, बताना है। बताइए भाई, 2 है, 2 इसके पास भी, 4 इसके पास भी, 2 इसके पास 4 इसके पास, इसका मतलब ये बात सही कही इन्हों की, हाँ ये जो है इस वाले समुच्चय का ये उप समुच्चय कहलाएगा, इसका उप समुच्चय ये होगा छोटा वाला। ये बात इन्होंने क्या बोली है, सही बात कही। अब जाकर इन्होंने क्या बात कही है, सत्य की बात कही है एकदम। कभी कभी तुमको लगता है कि ये बात सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इसको आप लोग बढ़िया से इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखिए, ठीक, और इसको हम ब्रेज कर देते हैं बल्कि, ठीक है ना। तब जब आप उतार लीजिए इसको। देखिए
एक चीज़ सीखिए जो भी हम आपको बता रहे थे, ठीक है, कि बिलोंग्स टू और उपसमुच्चय दोनों को चिन्ह का मतलब समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय भी क्या लिए थे हम, पी लिए थे ना, उसमें अवयव क्या डाले थे हम, ए डाले थे, बी डाले थे ना, मान लीजिए सी है एक अवयव, ठीक। एक काम करिए, सी तक ही लीजिए, बी तक ही लीजिए, ठीक। अब देखिए क्या चीज़ है, हमने क्या बताया था, अभी ये तो समुच्चय है और इसके अंदर जो अवयव हैं, इसके अंदर मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिक तौर पे अभी हम कहते हैं कि भैया अभी ये तो जो अंदर बैठा हुआ है ए, तो अभी तो वो बेसिक के तौर पे सिंपल में ए लिखा है और ये क्या लिखा है, सिंपल में बी लिखा है। हम इसको उठा करके सेम जैसे लिखा है बाहर लिख दें, इसका मतलब क्या होगा, ए जो है पी का सदस्य है, बी जो है पी का सदस्य है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ए बिलोंग्स टू पी, बी बिलोंग्स टू पी। तब वहाँ पे बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा कब, जब यहाँ इस समुच्चय में, इस समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव हैं बाहर अगर अवयव के रूप में अगर बाहर आते हैं, अब उसकी तुलना अगर समुच्चय से करेंगे जिस समुच्चय से लिया गया है कि हाँ, तब वहाँ पे बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे, बिलोंग्स टू का। जब एक बोले भाई ए जो है बिलोंग्स क्या करेगा पी से, यानी क्या बोलेंगे, थोड़ा इसको और बढ़िया लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू पी, तब बी बिलोंग्स टू पी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है अभी बताए थे ना, ये अवयव होते हैं, ये क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे ये अवयव होंगे, यहाँ पे समुच्चय होंगे। लेकिन अगर कोई भी अवयव अगर बाहर अगर समुच्चय को, यानी समुच्चय को ब्रैकेट लगता है, यानी कि बाहर अगर मान लीजिए अगर ये कोई अवयव अगर बाहर निकाल रहे हैं, अगर वहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, तब ये समुच्चय बन जाता है। कोई भी अवयव अगर बाहर अगर समुच्चय के रूप में आता है, तब अगर उसकी तुलना अगर हम करेंगे किससे, पी से, यानी कि पी क्या है यहाँ पे बेसिक तौर पे ये समुच्चय है, एक कोई नया समुच्चय पी नाम दिया गया है, तो पी से तुलना करेंगे तो यहाँ पे बिलोंग्स टू को चिन्ह नहीं लगेगा, किसका चिन्ह लगेगा, सबसेट का लगेगा। तो इसका मतलब है कि ए जो है पी का उपसमुच्चय है, और लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, बी जो है पी का सदस्य है, ए जो है पी का सदस्य है, ए बिलोंग्स टू पी, बी बिलोंग्स टू पी, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोलेंगे, ए सबसेट है पी का, ये सब पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तब यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है, समुच्चय है। यहाँ पे दोनों तरफ क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं, क्योंकि समुच्चय की तुलना समुच्चय से। कैसे, आप भी जान लीजिए। हमने कल बताया था ना आपको क्लास में कि भाई हमारे पास कोई एक बड़ा सा समुच्चय होता है, अब उस बड़े समुच्चय से हम मान लीजिए उसके अवयव हैं 1 2 3 हैं, हमने उसमें से 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया। अब उसमें क्या कर रहे हैं कि समुच्चय के नाम दे रहे हैं कि एक नया समुच्चय बना दे रहे हैं, मानी बड़े से समुच्चय से कोई उसमें से जो अवयव बाहर निकालेंगे, छोटे छोटे अवयव मानी समुच्चय बना लेंगे। तो हमने क्या किया, बड़े वाले समुच्चय से उसके अवयव को बाहर समुच्चय के रूप में निकाल ले रहे हैं। तो जो छोटा वाला समुच्चय है बड़े वाले का बेसिक तौर पे ये उपसमुच्चय बन जाता है। तो वहाँ पे समुच्चय का यानी उपसमुच्चय का लगेगा, यानी कि सबसेट चिन्ह लगेगा। तो वहाँ पे दोनों तरफ क्या होता है, दोनों साइड में समुच्चय होना चाहिए। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात सुनिए, देखिए मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारे तरफ मान लीजिए एक अवयव और होता है, जैसे मान लीजिए एक अवयव है सी मान लीजिए है। अब वो सी क्या है, अंदर क्या है, अब ये क्या है, ये है। अब हमें एक चीज़ बताइए, अब हम बताइए यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए, चलिए बुला लेते हैं घर वाले, ठीक है, चलिए देखिए कोई बात नहीं है। देखिए तो क्या था हमारा टॉपिक कि अगर बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि सीधा अवयव बाहर निकल कर आए, तब तो वो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा।
अगर सीधा अगर हम इस अवयव को अगर मान लीजिए अगर हम समुच्चय के रूप में अगर निकालते हैं बाहर तो वो क्या होगा, अगर समुच्चय के रूप में अगर बाहर आता है तब लगता है सबसेट का चिन्ह। एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए कि अगर हम अब कहें कि मान लीजिए ये एक हमारे पास बड़ा सा कोई समुच्चय है, एक हमारे पास ये कोई बड़ा समुच्चय है, उसमें क्या है, ए है, बी है, लेकिन इसको हम सी नाम नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या नाम पढ़ेंगे, समुच्चय सी नाम पढ़ेंगे। क्या नाम पढ़ेंगे, समुच्चय सी नाम पढ़ेंगे। तो अब बताइए क्या ये जो सी है, अब ये बताइए जो सी है यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, अब किसकी तुलना होगी यहाँ पर, अब बताइए। यहाँ पर जो सी है ये तो बेसिक तौर पर समुच्चय है ना, तो ये अंदर इसको समुच्चय सी नाम पढ़ेंगे। क्या नाम पढ़ेंगे, समुच्चय सी नाम पढ़ेंगे। तो बताइए, तो ये यहाँ पे ये समुच्चय जो सी है पी से तुलना करेंगे तो कौन सा चिन्ह लगेगा, क्या ये उपसमुच्चय है कि बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा, कि सदस्य है, में है कि नहीं है, कौन से लगेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसेट का चिन्ह जो है नहीं लगेगा। अब आप बोलोगे सर कि अभी तक आपने बताया कि ये समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, इसका दोनों तुलना कर रहे हैं तो सबसेट का चिन्ह आ रहा है। अब देखिए, सुनिए मेरी बात, सबसेट का चिन्ह तब आता है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, हाँ, सबसेट का चिन्ह तब आता है जैसे मान लीजिए हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरह अवयव होता कि मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ठीक। सबसेट का चिन्ह तब आएगा जब हमारे पास कोई अगर ये समुच्चय दिया गया है, अब उस समुच्चय से क्या कर रहे हैं, हम सी बाहर निकाल ले रहे हैं, वो भी इस प्रकार से। समुच्चय अभी देखिए, इस समुच्चय में क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अभी इसको नाम क्या है, ए है, बी है, सी है, लेकिन यहाँ पे क्या नाम है, ए है, बी है, इसको सी नाम नहीं पढ़ सकते, इसको क्या पढ़ेंगे, समुच्चय सी, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, समुच्चय सी नाम पढ़ेंगे, सी नाम नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, समुच्चय सी नाम पढ़ेंगे। लेकिन अगर इस तरह होता कि ए बी सी, अगर ये सीधा सीधा इस तरह नाम पढ़ेंगे, ए है, बी है, सी है, तब इसको अगर हम तब इस अवयव को अगर समुच्चय के रूप में बाहर निकालेंगे तब ये सबसेट का चिन्ह लगेगा, तब तुलना होगी पी से। बस समझ लिए, तब सबसेट का चिन्ह लगेगा। लेकिन इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर जो एक ये नया समुच्चय जो बना है हमारा, तो अभी तो ये तो समुच्चय है खैर, लेकिन अभी तो इसके अंदर में ए बी समुच्चय सी, तो अभी देखा जाए तो ये भी अवयव हो, ये भी अवयव है, ये भी अवयव ही है। कैसे अवयव है, क्योंकि ये समुच्चय के रूप में ही अंदर अवयव बनकर गया, वो अवयव के रूप में समुच्चय बनकर के अंदर गया है ना। इस बात को थोड़ा समझिए, ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव ही है भाई। किसी भी समुच्चय के अंदर अगर कामा करके अगर समुच्चय के अंदर कुछ डाल दिया गया रैंडम, तो उसको तो अवयव ही मानेंगे ना कि उसको समुच्चय मान लेंगे। समुच्चय तब मानेंगे जैसे ये अगर इस तरह का होता तो ए बी सी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी समुच्चय सी नाम है। इसको चीज़ को समझिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। अभी ये अंदर अवयव के रूप में है, अगर ये अंदर अवयव के रूप में है तब यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा भैया, कि हाँ ये जो है अभी तो ये अवयव है, अभी इसको हम सीधा निकाल रहे हैं अवयव के रूप में, ठीक। अवयव के रूप में बाहर निकालें तब ये क्या हो जाएगा कि समुच्चय सी बिलोंग्स टू कैपिटल पी। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब कहोगे सर कि तब इसको कैसे बनाएं, इसका कैसे नाम दिया जाएगा। नाम दे सकते हैं, कैसे, इससे इस अवयव को, खाली अवयव को हम ब्रैकेट बाहर लगा करके तब तुलना करते थे पी से, तब सबसेट होता था, ठीक। अभी हम क्या करें, इस अवयव को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट लगाकर। अभी तो देखिए अवयव में क्या है, अवयव क्या है, समुच्चय सी है, ठीक। सबसेट होगा पी का कब, जब इस अवयव पे हम चिन्ह लगाएंगे किसका, समुच्चय का। अब बात समझ में आ रही है, तब सबसेट कहलाएगा ना। अब क्या कहलाएगा कि जो पी, जो एक्चुअल में जो समुच्चय सी है वो उप समुच्चय है पी का। अब ये जो है, अब ये तो अंदर वाला एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के बाहर हमने ब्रैकेट लगा दिया, तब बन गया समुच्चय सी बन गया। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसमें यही फ़र्क है, फ़र्क यही है।
अभी ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है, नॉर्मल से। तो अभी ये क्या है, अगर कोई भी समुच्चय के अंदर अगर अवयव समुच्चय के रूप में है, फिर सुनिए मेरी बात, अगर कोई भी समुच्चय दिया गया हमारे पास, अगर उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, अगर वो एलिमेंट्स अगर समुच्चय के रूप में अंदर गया है, वो समुच्चय जो कोई है अगर वो अवयव के रूप में अंदर गया है तो उसको अवयव ही बोलेंगे। अगर उस अवयव की तुलना अगर हम सीधा अगर अवयव बाहर निकाल कर करते हैं, भले ही वो समुच्चय अंदर बन के गया है तो उससे मतलब नहीं है, वो तो समुच्चय भले ही चिन्ह लगा है लेकिन वो एक्चुअल में है क्या, अवयव ही है ना। अभी इस अवयव की तुलना अगर हम इससे करेंगे तो क्या होगा, बिलोंग्स पी लगेगा, यानी कि ए बिलोंग्स पी, सी ए बिलोंग्स टू पी, बी बिलोंग्स टू पी, समुच्चय सी बिलोंग्स टू पी पढ़ेंगे इसको। बात समझ आ रही है, यही चल रहा है इसमें और कुछ है नहीं इसमें। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो जो तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इसको आप समझ लीजिए कायदे से कि ये कह क्या रहा है। मैं आपको फिर से बता दूंगा, बताने का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान सोचिए, ये समझने वाली बात है, दिमाग में अगर चला गया तो भी बहुत कुछ है ना, जान लीजिए। अगर ये अवयव अगर जो है अगर अवयव के रूप में बाहर आएगा तब बिलोंग्स टू चिन्ह लगेगा, ना कि समुच्चय का। फॉर एग्जांपल दिए ही है, अगर ये इस प्रकार होता, ए बी सी नाम होता, तब बोल सकते थे भैया ये जो सी केवल है, अब सी के बाहर हम एलिमेंट माने ब्रैकेट लगाए हैं, तब ब्रैकेट बन गया समुच्चय। समुच्चय से तुलना करेंगे तो ये उप समुच्चय हो जाएगा, तब उप समुच्चय चिन्ह लगेगा। अगर हम नॉर्मल एलिमेंट्स है हमारे पास, सिंपल में एलिमेंट्स, इसमें कोई अवयव नहीं बना है, यानी कि ये जो अभी तो ये समुच्चय सी है, लेकिन ये समुच्चय सी जो अंदर बन के गया है वो अवयव के रूप में अंदर गया है। तो अभी तो हमारे पास ये समुच्चय जो बड़ा सा है, अभी तो हम केवल इतना ही काउंट करेंगे भैया कि ये क्या है हमारे पास बेसिक तौर पे, ये इस प्रकार का नहीं है, ये जो बना है समुच्चय ये नहीं है, ये गलत है, चीज़ ध्यान लीजिए। ये अंदर किस रूप में बना गया है, ये सी के रूप में गया है, अंदर समुच्चय सी के रूप में गया है, ठीक है ना, अवयव के रूप में गया है। तो अवयव की तुलना अगर हम अब करेंगे कि अवयव समुच्चय सी बिलोंग्स टू पी पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। अगर हम इसको अगर बनाना चाहें कि सबसेट है तब क्या करेंगे, अवयव फिर ब्रैकेट बार लगाइए, तब सबसेट है पी का। पास होना ही, यही चीज़ बताना था इसमें। अब आइए हम क्वेश्चन 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ तक है अगर उसको 2-3 बार करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसको एक काम करिए, इसको आप लोग बेहतर तरीके से एक बार देख लीजिए इसको कायदे से, ठीक है ना, देख लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ ना आए तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, ठीक। इसको उतारिए, हम इसको रेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि समुच्चय a बराबर 1 2 और फिर समुच्चय 3, 4 और 5, निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है, ये बताना है। अभी जस्ट हमने बताया था ना आपको, क्या बताया था, इसको पढ़िए। क्या पढ़ेंगे, सही पढ़ने का तरीका बताइए। 1 यानी समुच्चय जो है वो क्या है, 1 2, अब 3 4 5, ये इस तरह नहीं लिखा है, किस तरह लिखा है, 1 2 समुच्चय 3, 4, इस तरह से पढ़ेंगे। अभी ये बेसिक तौर पे ये सिंगल टर्म में 3 और 5 नहीं लिखा है, 3 और 4 नहीं लिखा है, क्या कैसे लिखा है, समुच्चय के अंदर लिखा है 3, 4 लिखा है। उसको पढ़ेंगे क्या, समुच्चय 3, 4 पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। और कहाँ 5 है, तो ये जो लिखा है ये सिंपल से एलिमेंट्स नहीं है, ये समुच्चय के रूप में मतलब समुच्चय के रूप में अंदर अवयव बन कर के गया है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ठीक। अब देखिए यहाँ बोला है कि ये क्या बोला है हमारे पास कि समुच्चय 3, 4 और सबसेट है ए का। तो ये चीज़ कब आती है, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये एक्चुअल में है क्या हमारे पास, ये है ए बराबर क्या है 1 2 समुच्चय के अंदर 3, 4 फिर 5
फिर ये ब्रैकेट। अब क्या बोलेंगे, अभी तो ये क्या है अंदर, इस समुच्चय के अंदर अभी ये अवयव के रूप में है, एक अवयव है, दो अवयव है, समुच्चय 3 का 4 अवयव है, अभी ये अवयव के रूप में बना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ अलग नहीं है, ये अवयव है, ये अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, लेकिन अभी ये समुच्चय के अंदर अवयव बना है। तो अभी क्या लगेगा, अगर ये बाहर आएगा तो ये कैसे आएगा, अगर अवयव के रूप में अगर बाहर आएगा, अभी तो ये समुच्चय जो है बाहर आएगा तो अवयव के रूप में आएगा। अगर अवयव के रूप में आएगा तो अवयव की तुलना में अगर ए से कराएंगे, तब अवयव की तुलना अगर करेंगे तो अवयव यानी समुच्चय 3 का 4 बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे इसको, तब ये क्या होगा, तब ये अवयव होगा और ये क्या होगा, समुच्चय होगा। जब एक अवयव और एक समुच्चय होते हैं तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगता है, सॉरी, ठीक है ना। अभी अगर इसी अवयव को 3 का 4 को अगर हम सबसेट का चिन्ह लगाएं, ये वाला, तब तुलना करेंगे ए से, तो यहाँ पे बाहर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, यानी कि समुच्चय के अंदर में समुच्चय 3 का 4, ठीक है ना, समुच्चय 3 का 4 सबसेट है ए का, तब कहेंगे इसको कि ये जो है इसका सबसेट है। ऐसा नहीं कह देंगे, समुच्चय के अंदर फिर ब्रैकेट लगाई तब कहेंगे, तब ये सबसेट है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये अब ये समुच्चय के रूप में आ गया, अगर ये समुच्चय के रूप में आया तो ये भी समुच्चय है। सबसेट में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। अब ये क्या बोलाइए, ये क्या है, ये समुच्चय है, ये क्या है यहाँ पे, ये अवयव सीधा सीधा निकाल लिया। इसमें अवयव की तुलना ए से करेंगे तो बिलोंग्स टू आना चाहिए। इसका मतलब ये इन्होंने क्या बताया है, ये बताया गलत है, ये देखा जाए तो ये चक्कर में ये गलत बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, ये अवयव है, ये समुच्चय है। तो जब अवयव और समुच्चय की तुलना करते हैं तो बिलोंग्स टू का चिन्ह आता है, याद ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय है और इसके अंदर जो ये समुच्चय बनकर मतलब जो समुच्चय इसके अंदर है वो इससे अभी तौर पे तो ये अवयव के रूप में बन के अंदर गया है, तो अभी इसको हम अवयव के रूप में तुलना करेंगे, ठीक है ना। जब इस अवयव को बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट निकालेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, यानी कि अवयव को बाहर निकाले तो हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिए हैं, तब सबसेट का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। तब वो समुच्चय के रूप में बाहर उसको निकालते हैं, ठीक है ना। अभी ये अवयव के रूप में अगर बाहर निकालेंगे तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको देखिए, तो इसका मतलब जब ये क्या नाम है, ये तो गलत है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सत्य है भाई। ये अवयव के रूप में आया तब बिलोंग्स टू चिन्ह लगा, ये सही है, तो इसलिए ये गलत है, ये सही है। अब इसमें देखिए क्या है, अब ये क्या है बोला है, सबसेट है। हाँ देखिए ये सबसेट है क्योंकि ये क्या है, अवयव है, अवयव के बाहर समुच्चय लगा दिए, समुच्चय के चिन्ह लगा दिए, ब्रैकेट लगा दिए। अब ये इसकी तुलना अगर समुच्चय से कराएंगे ए से तो सबसेट का चिन्ह लगेगा, इसका मतलब ये सही है ना। अब तो ये सही हो गया। अब इसको देखिए 1 बिलोंग्स टू ए सही है। 1 अगर देखिए 1 तो यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे सेम कॉपी पेस्ट बाहर निकल गया, तब बिलोंग्स टू का चिन्ह लग गया। अब यहाँ पे 1 जो है सिंपल में 1 बाहर आया है। अब इसकी तुलना अब ये जो चिन्ह लगी है, तो यहाँ पे ये चिन्ह कब लगता है, जब एक जो है ये जो अवयव बाहर समुच्चय के रूप में आएगा तब ये सबसेट का चिन्ह लगता है। इसका मतलब ये गलत है, इन्होंने ये बात गलत कही है। इसका मतलब है ये अवयव है, एक यहाँ पर अवयव का काम कर रहा है, ए जो समुच्चय है या ये क्या है, ये अवयव है और ये समुच्चय है, तो यहाँ पे ये चिन्ह नहीं लगेगा। बात समझ आ रही है, यही चल रहा है यहाँ पर, ठीक। अब इसको देखिए 1 2 5 और क्या है, सबसेट यानी उप समुच्चय है ए का। 1 2 5 देखिए है 1 2 5 है। अब देखिए 1 2 5 ये जैसे लिखे हैं 1 2 5 ये सिंगल टर्म में लिखे हैं और बाहर ये आए तो हैं लेकिन समुच्चय के रूप में आए हैं। तब उसकी तुलना अगर हम समुच्चय ए से कराएंगे, बड़े वाले समुच्चय से, तब वहाँ पे उप का चिन्ह लगेगा, समुच्चय का चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। तब ये सबसेट है यानी उप समुच्चय है, इसका मतलब ये सही है, ठीक। समझ में आ रहा है या नहीं।
अभी जस्ट हमने इससे पहले जो बताया था आपको एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए, अगर वो एग्ज़ाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से आया है तो ये आपके लिए फिर ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी हम करके ही बता रहे हैं आपको कि भैया ये समुच्चय के रूप में आया है बाहर। अब ये सिंगल टर्म में 1 1 2 5 है। अब इसमें से हम 2 बाहर निकाल लिए, 1 2 5 बाहर निकाल लिए, लेकिन एक नया समुच्चय नाम दे दिए। और उसकी तुलना, अब इसकी तुलना ए से करेंगे तो क्या लगाएंगे, उप समुच्चय है, यानी ये जो है इस बड़े वाले समुच्चय का ये उप समुच्चय बन गया। बात समझ आ रही है ना। अगर यही हम इस तरह लिखते हैं कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तब कहते हाँ तब बिलोंग्स टू का चिन्ह लगता। लेकिन खैर ऐसे तो होता नहीं है। होता कैसे है, इस तरह होगा 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, सिंगल टर्म में, ठीक है ना। अब देखिए अगला देखिए, तो अब ये बताइए 1 2 5 बिलोंग्स टू ए होगा क्या यहाँ पर। अब यहाँ 1 2 5 देखिए जो है 1 2 5 बेसिक तौर पे ये अवयव के रूप में बाहर नहीं निकले हैं। किसके रूप में निकले हैं, ये समुच्चय के रूप में बाहर निकले हैं। 1 2 5 और ब्रैकेट बाहर लगा दिया गया है, तब यहाँ पे ये जो चिन्ह लगेगा उप समुच्चय का लगेगा। इसका मतलब ये क्या है, कथन, ये इन्होंने बात गलत कही है, ठीक। क्योंकि ये क्या बन गया, ये अब ये समुच्चय के रूप में बाहर आया है। अब ये समुच्चय भी, ये समुच्चय, तो ये चिन्ह कहाँ से लगेगा, लगेगा उप समुच्चय का चिन्ह लगेगा, सबसेट का, ठीक है। यानी इतना पकड़े रहिए दिमाग में। अगर एक तरफ अवयव हो और दूसरी तरफ समुच्चय हो तब वहाँ पे बिलोंग्स टू लगेगा। क्योंकि अवयव अगर समुच्चय के रूप, अगर किसी समुच्चय के अंदर अगर अवयव बाहर निकालेंगे, केवल जैसे लिखा है कॉपी पेस्ट बाहर निकाल दीजिए, अवयव बाहर अगर अवयव की तुलना अगर समुच्चय से करेंगे तो बिलोंग्स टू को चिन्ह लगेगा। अगर अवयव को हम समुच्चय के रूप में बाहर निकाल रहे हैं, अवयव को अगर हम समुच्चय के रूप में बाहर अगर निकाल रहे हैं समुच्चय के रूप में, तब हम वहाँ पे सबसेट का चिन्ह लगाएंगे। भले ही ये अवयव समुच्चय के रूप में अंदर बैठा ही, अगर ये भले ही समुच्चय है, अगर अंदर अवयव के रूप में बैठा है, अगर तब भी इसको बाहर निकालेंगे तो बिलोंग्स टू लगाएंगे। तब भी इसको बाहर निकाल रहे हैं, तब भी बार ब्रैकेट लगाएंगे, तब भी सबसेट का चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। अगर केवल हम ये निकालते तब बिलोंग्स टू लगता, क्योंकि अभी तो ये अवयव के रूप में, अभी तो ये जो है ये अवयव है, इसके अंदर जा करके इस समुच्चय के लिए बात हो रही है, ठीक है ना। अब इसको देखिए 1 2 3, अब देखिए क्या है 1 2 3 सबसेट है क्या, ए का है। यहाँ पे तो 1 अवयव है, 2 अवयव है, 3 समुच्चय के अंदर बैठा हुआ है। 3 जो है समुच्चय के अंदर बैठा हुआ है। अगर ये 3 बाहर भी आता तो 3 और 4 दोनों बाहर आते, वो भी समुच्चय के रूप में बाहर आते, ठीक है। तो इस केस में ये जो 3 गड़बड़ कर दे रहा है, 3 तो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इन्होंने बात ये जो गई ये भी गलत है। अब देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ, इसका सही तरीका देखा जाए लिखने क्या है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 5 का मतलब होता है 0 0 रिक्त समुच्चय, बिलोंग्स टू ए, यानी क्या है, क्या देखिए हमारे पास ऐसा कोई अंदर अवयव है, अवयव कौन सा, 0, अवयव क्या 0 है क्या हमारे पास, 0 बिलोंग्स टू ए है हमारे पास। अवयव के अंदर कहीं देखिए कहीं 0 है, 1 2 फिर समुच्चय 3 का 4 फिर 5, 0 है ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी बात गलत कही है उन्होंने, ठीक। अब देखिए अब ये क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए। 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है यहाँ पर 0 ना। 5 का मतलब क्या होता है 0। अब 0 उप समुच्चय है ए का। अब देखिए ध्यान से, 0 उप समुच्चय है ए का। अब एक चीज़ बताइए ध्यान से, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्या, देखिए क्या 0 उप समुच्चय है ए का। हमने कल आपको क्या बताया था कि किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय, कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ये एक समुच्चय है, इस समुच्चय का कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। हो सकता हो हमने 1 बाहर निकाल लिया ना, हो सकता हो हमने 2 बाहर निकाल लिया, हो सकता हो हमने
समुच्चय के ही अंदर में 3,4 बाहर निकाल लिए ना, हो सकता हो हम 5 बाहर निकाल लें, फिर हो सकता हो 1 2 बाहर निकाल लें ना, हो सकता हो कि हम 2 समुच्चय 3,4 निकाल लें, हो सकता हो समुच्चय 3,4, 5 निकाल सकते हैं। तो मतलब कि इसमें से कुल कितने बन सकते हैं, कितने केस बन सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि देखा जाए तो 4, यानी कि 2 के पावर में 4, यानी कितने के 8 केस बन सकते हैं इस पर टोटल। हमने कल बताया ना किसी भी समुच्चय की उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकलती है, 2 की पावर n में, और जहाँ n क्या होता है, अवयव की संख्या होती है। तो यहाँ पे 2 की पावर n की अवयव की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। अभी इसको सिंगलटन में गिनेंगे, ये नहीं कि हम बोल दें कि 1 2 3 4 5 नहीं है, क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, फिर 5 है, यानी कि इसमें टोटल 4 अवयव हैं। ये तो 2 अवयव से मिलकर के एक समुच्चय बन गया, समुच्चय के रूप अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना। उसको नहीं गिनेंगे कि हाँ भैया 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं गिनेंगे। अभी तो ये तो केवल एक अवयव है, देखा जाए तो ये अवयव के रूप में बैठा है, भले ही अंदर अवयव उसके अंदर है, इससे मतलब नहीं है। अभी तो बाहर ब्रैकेट लगाया ना समुच्चय का, तो लगा तो इसका मतलब ये अवयव के रूप में है, तो यानी एक अवयव है, एक अवयव 2 3 4, टोटल 4 अवयव है। तो 2 की पावर 4 मतलब 8 केस। 8 केस का मतलब 8 केस में एक क्या आ जाएगा, शून्य समुच्चय, यानी कि मान लीजिए कि उसके अंदर अवयव से हम कुछ भी ना लें। हमने कल यही बताया था ना आपसे, भाई अगर एक समुच्चय है हमारे पास, एक समुच्चय है और उसमें कुछ अवयव मान लीजिए है हमारे पास ABC। अब ABC में हो सकता है हम A को बाहर निकाल लें, B को बाहर निकाल लें समुच्चय के रूप में, C को बाहर समुच्चय के निकाल लें, हो सकता है हम A और B को ही बाहर निकाल लें, हो सकता है हम B और C को बाहर निकाल लें, हो सकता है हम A और C को बाहर निकाल लें, हो सकता हो तीनों कंडीशन में हम तीनों चीज़ बाहर निकाल लें, ABC बाहर निकाल लें। फिर लास्ट में हो सकता हो एक शर्त ये भी आ सकती है कि हम उसमें से कुछ भी ना निकालें। अब कुछ भी ना निकालेंगे तो उसमें जीरो, और जीरो जो होता है मतलब यानी कि शून्य समुच्चय, यानी कि देखा जाए तो खाली समुच्चय जो होगा, खाली समुच्चय भी बड़े समुच्चय का उप समुच्चय कहलाएगा, एक हिस्सा कहलाता है, ठीक है ना। हो सकता है उसमें से कुछ भी ना निकालें, ये भी कंडीशन बन सकती है, ठीक है ना। तो इसमें बस इतने 8 केस बनेंगे, ठीक है ना। 8 केस में केवल एक देखा जाए तो किसी भी समुच्चय में खाली समुच्चय यानी किसी भी समुच्चय का यानी शून्य समुच्चय तो उप समुच्चय तो होगा ही होगा, ठीक है ना। इसमें कोई एक बात नहीं है, वो सभी केस में जीरो समुच्चय आएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि शून्य समुच्चय तो इसमें तो होगा ही ना, होगा। तो शून्य समुच्चय अगर इसमें है, अगर शून्य समुच्चय है तो भाई अगर इस समुच्चय के लिए अगर यहाँ पे शून्य समुच्चय है तो शून्य समुच्चय को यहाँ पे ये उठा लिया है। जब उठा लिया है तो क्या बोला है इसमें कि हाँ शून्य समुच्चय सबसेट, यहाँ भी ये भी समुच्चय, तो क्या हो जाएगा, सबसेट की चिन्ह सही लगा है, इसका मतलब इन्होंने बात ये क्या बोली, सही बोली है, सही बोला है, ठीक है ना। अब इसको देखिए लास्ट वाला, देखिए लास्ट वाला बोला है कि भाई हमें बताना है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझ लीजिए, इसका हम बता दे रहे हैं आपको बार बार, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये फाई है, फाई को हम क्या लिखते हैं इस तरह से, और ये बाहर ब्रैकेट लगा है, सिंगल उसको लगा दीजिए, और ये क्या सबसेट है ए का। तो क्या ये बात सही है या गलत है, आप चीज़ देखिए ध्यान से। अभी तक तो ये था, चलिए ठीक था, अंदर जीरो था, एक कंडीशन बनती थी कि जीरो भी आ सकता था, जीरो तो समुच्चय के रूप में बाहर आ सकता था। लेकिन ये क्या बोल दिया है कि अब ये जो फाई है ये जीरो है, अंदर क्या समुच्चय के अंदर जीरो बैठा है क्या। अब ये जीरो जो लगा है वो समुच्चय के रूप में बाहर अगर लगाएंगे तो क्या समुच्चय सबसेट ए का सबसेट होगा क्या, ये समझिए इसको ध्यान से। क्या इसके अंदर देखिए अभी तो ये समुच्चय लगा है ना, समुच्चय का चिन्ह लगा है, तो क्या देखिए यहाँ पर कहीं शून्य है, फाई है क्या, यहाँ पर कहीं जीरो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अवयव में कहीं जीरो दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, सही गलत है, ठीक है ना। ये कथन क्या है, ये भी कथन गलत है। तो इसमें यही चीज़ पकड़ना था और कुछ इसमें पकड़ना नहीं है। ये बना क्या, ये बना है अभी समुच्चय, देखा जाए तो ये समुच्चय, ये भी समुच्चय, लेकिन फ़र्क इतनी सी है कि इस समुच्चय के अंदर जो अवयव है वो जीरो है, और जीरो बेसिक तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर कहीं है नहीं। जब है नहीं तो हम कैसे, इसे मान लीजिए
भाई मान लीजिए कि हम बोलते थे कि भाई 5 जो है, 5 अगर बाहर हम समुच्चय के रूप में निकालेंगे तो उप समुच्चय हो जाएगा ए का। ये बात सही है। 5 इसके अंदर था, 5 अवयव था इसके अंदर, तो 5 को हम बाहर निकाले अब समुच्चय के रूप में, तब उसको तुलना कर दिए ए से, वो भी समुच्चय यानी उप समुच्चय हो गया। 5 को बाहर निकाले हैं समुच्चय के रूप में, उप समुच्चय हो गया ए का। ठीक, अगर हम ये बोलें कि मान लीजिए इसमें कोई अवयव मान लीजिए नहीं है 6, मान लीजिए अगर हम बोलें कि 6 उप समुच्चय है ए का, क्या बोलेंगे? है जो इसमें दिया गया है, क्या 6 उप समुच्चय है ए का? नहीं है भाई। इसके लिमिट कहाँ तक गई है? 1 2, समुच्चय में 3 का 4, फिर 5 ही तक तो है, 6 तो इसमें है ही नहीं। तो 6 को जब अवयव बाहर निकालेंगे भी तो समुच्चय अगर लगा भी दिए तो 6 अंदर तो परिवर्तन था ही नहीं, है ही नहीं। जब है नहीं तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं भैया कि इसका ये उप समुच्चय होगा? नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसी प्रकार से वही बोला था कि 5 मतलब क्या था? शून्य भले हम बाहर निकाल लिए हैं, अब समुच्चय लगा दिए हैं, तो क्या देखें क्या अंदर ये शून्य है? नहीं है तो इसका उप समुच्चय कैसे बनेगा? गलत बात इन्होंने कही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। हम इसको बल्कि इतना रेज कर देते हैं, ठीक, इसको हम इतना रेज कर देते तो आप लोग इसको लिख लीजिए बढ़िया सा, इसको देखिए, इसको 2-3 बार, आप 4 बार घर पे प्रैक्टिस करिए, और समझ में ना आए तो 2-3 इसको वीडियो को बार रिवर्स करके देखिए। हम इतना बार आपको इसमें इसी में अगर आप मान लीजिए रिवर्स करके बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और हम नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा पढ़ाते हैं कि ताकि बच्चे कवर हो जाए और क्या नाम है इसमें वीडियो आपको समझ में भी आ जाए। केवल इतना ही ये ध्यान देना है आपको कि अगर ये अंदर अगर एलिमेंट्स अगर सेम कॉपी पेस्ट अगर बाहर आता है अवयव के रूप में, तब तुलना का समुच्चय से कराएंगे तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा। अगर सिंगल टर्म अगर ये अवयव है, अगर अवयव को अगर हम समुच्चय के रूप में बाहर निकालते हैं तब ये उप समुच्चय मतलब उप समुच्चय का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अगर अंदर अगर कोई अवयव ऐसा है जो कि समुच्चय के रूप में बैठा है, यानी समुच्चय का भले समुच्चय का चिन्ह लगा है लेकिन वो समुच्चय इस समुच्चय के लिए अंदर अवयव के रूप में बैठा है। अभी सीधा अवयव को, अभी अवयव को बाहर अवयव के रूप में अगर इसको बाहर निकालेंगे तब तुलना इससे करेंगे तो सब बिलोंग्स टू का चिन्ह लगेगा। अगर हम यही करते हैं कि इसको बाहर निकाल दिए अवयव को, अब इस अवयव को हम समुच्चय के रूप में बाहर निकाल रहे हैं, तब सबसेट हो जाएगा ए का। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अगर ये आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, गारंटी सब बता रहे हैं, सब समझ लीजिए सॉल्व हो गया। इसको आप लोग लिखिए बढ़िया से, देख लीजिए, हम समय दे रहे हैं आपको, फिर इसको हम रेज करते हैं, ठीक है ना। देखिए बोला निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ये तो हमने कल ही बताया था हम लोग को ना कि किसी भी समुच्चय के कुल कितने उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकाली जाती है कि 2 की पावर n में। तो चलिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है ये। अब इस समुच्चय से कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं? एक तो पहली बात तो हो सकता हो इसमें से हम ए बाहर निकाल लें, ए बाहर चला है। अब इसके पास तो और कुछ है ही नहीं है, सिंगल में एक बचा है। अब एक ऑप्शन हो सकता हो कि हम उसमें से कुछ भी ना लें, 0 ही ले लें। उस एक ऑप्शन में क्या हो सकता है, 5 हो सकते हैं या हो सकते हैं 0, यानी कि ये शून्य से रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन बनेंगे, यानी कि इसमें से 2 बनेगा, ठीक। और देखिए इसका कितना बनेगा, इसमें कितनी है। अब अभी तो ऐसे सिंपल से बता दीजिए आप लोग कि हाँ भैया किसी भी समुच्चय की कुल उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं कि 2 की पावर n में कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n, जहाँ n क्या होता है अवयव संख्या, यहाँ 2 है, n कितना है यहाँ पर 1, तो 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 ही तो होगा। समुच्चय की उप समुच्चय की संख्या कितनी आ रही है, 1 2, सही है, ठीक है ना। ऐसे भी करके देख लीजिए ना कि समझ में आए तो। अब यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि 2 की पावर, यहाँ पे अवयव संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यानी 4 केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, हो सकता हो सिंगल टर्म में ए ही बाहर निकाल लें,
बी ही बाहर निकाल लें, तो ए और बी दोनों को ही साथ बाहर निकाल लें जैसे लिखा है। एक ऑप्शन बचता है, क्या चीज़ हो सकता है उसमें से हम कुछ ही बाहर ना निकालें, यानी कि फाइव ही हो सकता है बाहर निकाल लें। 4 अवयव 4 केस बनेंगे, 1 2 3 4। इसमें कुछ करना नहीं था, बाकी सब इजी है, कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, हो सकता हो सिंगल टर्म में 1 ही निकाल लें बाहर, हो सकता हो 2 निकाल लें, हो सकता हो 3 निकाल लें, हो सकता हो कि तीनों को बाहर निकाल लें, 1 2 3 काम लगाते थे। एक ऑप्शन बचता है क्या, 5, यानी हो सकता हो हम 0 कुछ भी ना निकालें उसमें से। अब देखिए ये, अब ये क्या बोला है, रिक्त समुच्चय है। अब ये खाली अवयव है, अब इसमें से क्या बाहर निकलेगा, इसमें से हो सकता है हम कुछ भी बाहर ना निकालें। एक तो पहला केस यही बन जाएगा 5। अब जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो निकालोगे क्या, तो यानी कि देखा जाए तो जिसके पास कुछ है ही नहीं तो निकालेंगे क्या। हाँ, एक ऑप्शन बच सकता है उसमें से कुछ भी ना निकालें, तो ये बन सकता है, ठीक है। बाकी यही सब केस है, ठीक, इतना ही है। चलिए अगला देखते हैं, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, बल्कि अब बता देते हैं आपको 7वां या 8वां, 7वां बता देते हैं बल्कि आपको, ठीक है। फिर बचेगा, चलिए 5वां बता देते हैं, 5वां बता देते हैं, 5वां बता देंगे, फिर आपको 6ठा 7वां आपको हम अंतराल पढ़ा देंगे, तब आपको सब बताएंगे, ताकि उसी से रिलेटिव है क्वेश्चन, ठीक है। और ज़्यादा कोई खास वो भी हार्ड नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगा तो सब ईजी है। हम 5वां और 8वां एग्जाम्पल क्वेश्चन बता देते हैं, प्रश्न बता देते हैं, और भी जो क्वेश्चन भी मान चलिए 9th उसको पूरा खत्म करा देते हैं, तो फिर आराम से अंतराल वाला पढ़ेंगे, फिर उसको पता खत्म करा के चैप्टर क्लोज, फिर बढ़ेंगे कल से चैप्टर 1.4 की तरफ, ठीक है ना। चलिए इसको हम पहले रेज करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए ये पूछा है कि पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव हैं, जबकि ए समुच्चय ए बराबर 5 है, यानी खाली है, यानी 0 है। तो पावर सेट ऑफ हमने क्या बताया था, पावर सेट ऑफ एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास समुच्चय दिया गया है ए, अब उसके अंदर अवयव मान लीजिए 1 2 है 3 है, ठीक। तो कितने अवयव हैं, पहले इसका बाहर निकालिए कि कितने कुल उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। इस समुच्चय के कुल कितने उप समुच्चय बना सकते हैं। पहला 0 आ सकता है, या हो सकता है इसमें से कुछ भी ना निकालें, हो सकता है 1 बाहर निकाल लें, हो सकता है 2 ही बाहर निकाल लें, हो सकता है 3 निकाल लें, हो सकता है 1 और 2 को साथ में निकाल लें, हो सकता है 2 और 3 को बाहर निकाल लें, हो सकता है 1 और 3 को साथ में निकाल लें। दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को, हम बोल दे रहे हैं आपको टोटल किसके कितने केस बनेंगे, 6 केस बनेंगे क्या शायद, 2 की पावर 3, और हो सकता है एक केस बन सकता है, हो सकता हो कि तीनों को बाहर साथ ही निकाल दें, 8 केस बनेंगे टोटल ना। तो अब देखिए 8 केसों में क्या है, अभी हमको बताना है कि पावर से अगर हम इस निकालें, अगर समुच्चय हमारे पास अगर ये दिया है, अगर मान लीजिए हमारे पास समुच्चय अगर ये दिया होता, तब इसका पावर सेट ऑफ क्या होता, पावर सेट ऑफ ए, तब इसका घात समुच्चय क्या निकलता। घात समुच्चय किसे कहते हैं भाई, किसी भी समुच्चय के समुच्चयों, यानी किसी भी समुच्चय के कुल उप समुच्चयों का समुच्चय ही तो घात समुच्चय कहलाता है। हमारे पास ये समुच्चय है, अब इसके कुल कितने उप समुच्चय बनाए जा रहे हैं, उसको कामा करके लिखते लिखते उसका समुच्चय बना दीजिए। किसी भी समुच्चय का कुल उप समुच्चयों के समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। तो इसका पावर सेट ऑफ क्या हो जाएगा, यही तो होगा जितना ये बना है, बस बाहर ब्रैकेट लगा दीजिए, सबको काम कर लिखते चलिए। पावर सेट ऑफ कितना हो गया, यानी इस समुच्चय के लिए पावर सेट ऑफ क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन कब, जब हमारे पास समुच्चय ये दिया होता तब,
लेकिन यहाँ पे समुच्चय क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पे समुच्चय क्या दिया गया है, यहाँ पे समुच्चय तो हमारे पास खाली है, शून्य है, फाई है, 0 है। तो इसका पावर सेट ऑफ क्या निकलेगा, पावर सेट ऑफ ए क्या निकलेगा उस केस में। भाई तुमको मालूम है भाई, किसी भी समुच्चय अगर मान लीजिए खाली भी है तो उसमें तो एक तो गुंजाइश रहेगी, तो कुछ भी ना निकाले, 0 ही निकाल ले, वो तो ठीक है। क्या निकलेगा, शून्य तो निकलेगा ही निकलेगा, 0 तो निकलेगा ही निकलेगा। और बाकी यानी कि देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। हाँ चलिए इसको लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 5 तो निकल गया, 0 निकल गया। ठीक, और क्या केस बन सकते हैं इसके, इसका तो देखिए तो पावर सेट ऑफ क्या निकल गया, ये निकल गया, यानी कि जी, यानी ये क्या है, ये समुच्चय तो मिल ही गया। वो तो सभी समुच्चय के लिए होता है, ऐसा कोई समुच्चय नहीं, किसी भी समुच्चय के लिए एक शून्य समुच्चय जो होता है वो तो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय तो कहलाता ही है, सब कहलाता है, इसको कोई एक दो राय नहीं है। तो इसका जो इस समुच्चय का कितने अवयव हैं, 0 अवयव है, 5 अवयव है। यहाँ पे तो ये समुच्चय में तो 3 एलिमेंट्स थे, 1 2 3, तब इसमें तो समुच्चय में उपसमुच्चय कितने बने, टोटल 8 केस बने थे, जिसमें से एक 0 भी था, 0 सभी के लिए है था। अब यहाँ पे क्या है कि इस समुच्चय के लिए तो इसके अंदर अवयव क्या है, 0 है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो एक केस तो इस समुच्चय के लिए तो बनेगा ही बनेगा, हो सकता है उसमें से कुछ भी ना उठाए, 0 उठा लें। तब अब तो इसमें कुछ बना है ही नहीं है, कुछ तो है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो उसमें से रखोगे क्या, निकालोगे क्या, या कुछ निकालोगे। तब अब इसका पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, बाहर ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए, ये हो जाएगा। यानी इसको अगर हम लिखना चाहें दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं 5, इसको तो मान लीजिए अंदर वाले ब्रैकेट को लिखते हैं 5, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक, ये लाइन आंसर था हमारा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 7 अंतराल से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो उसको हम साथ में बताएंगे भी, ठीक है ना। आइए हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ठीक, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं, हमने कल ही बताया था ना। सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, कोई ऐसा समुच्चय जिनसे, कैसे बताएं आपको, मान लीजिए कोई एक ऐसा समुच्चय हो जिनके सभी अवयव लेकर के नए समुच्चय बनाए जाते हैं। तो जो बड़ा समुच्चय होता है वो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उन सभी अवयवों के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए, अब ये बताइए सार्वत्रिक समुच्चय और अधिसमुच्चय, इसको बोलते हैं सुपर सेट। भाई सुपर सेट का भी तो मतलब हमने यही बताया था ना भाई, सुपर सेट का मतलब क्या होता है, सुपर सेट का मतलब कि जो ऐसा समुच्चय जिनके अवयव से लेकर के सभी समुच्चय जो बनाए जाते हैं वो वो क्या कहलाता है, समुच्चय, अधिसमुच्चय कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय और सुपर सेट में क्या अंतर है कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है कि मतलब कि सभी समुच्चयों के लिए वहाँ से अवयव लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय जो होते हैं वो देखा जाए तो सभी जो सुपर सेट होते हैं, जो अधिसमुच्चय होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, आप ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ऐसे बोलने से नहीं समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय मान लीजिए P है, उसके अंदर मान लीजिए हमारे पास अवयव हैं 3 4 5, मान लीजिए है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए एक और है, मान लीजिए Q है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक समुच्चय हमारे पास 3 4 5 6, अब एक मान लीजिए अवयव है हमारे पास T है समुच्चय, तो इसे मान लीजिए हमारे पास 3 है और मान लीजिए 7 है। तो अब देखिए, अब इसके इसमें देखा जाए तो क्यों अवयव को पकड़िए, समुच्चय क्यों को, समुच्चय क्यों, अब देखिए हम बोल सकते हैं ना 3 4 5 कहाँ से अवयव लिए गए हैं, समुच्चय क्यों से लिए गए हैं। तो उस केस में P समुच्चय क्यों का उप समुच्चय कहलाएगा। P समुच्चय
क्यों का उप समुच्चय कहलाएगा। लेकिन ये जो क्यों है ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में देखिए कितने समुच्चय बने हैं, 1 2 3। तो जितने भी समुच्चय बने गए हैं तो क्यों जो होना चाहिए, ये जो क्यों है, जितने भी समुच्चय बनाए गए हैं तो सबके लिए ये क्या होना चाहिए, आदि समुच्चय होना चाहिए। यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय देखा जाए तो फिर डिफिनेशन क्या बनी सार्वत्रिक समुच्चय का। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये होता है कि प्रत्येक उप समुच्चय के लिए या प्रत्येक समुच्चय के लिए वो आदि समुच्चय होना चाहिए। प्रत्येक समुच्चय यानी जितने भी समुच्चय बन रहे हैं, जितने भी उप समुच्चय बन रहे हैं, भाई जितने भी उप समुच्चय बनते हैं वो आदि समुच्चय से तो बनते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जितने भी समुच्चय बन रहे हैं तो जो जितने भी उप समुच्चय बनेंगे इस समुच्चय के लिए, मान लेगा इससे तुलना कर रहे हैं तो इस समुच्चय के लिए सुपर सेट होना चाहिए। सुपर सेट मतलब कि अधिसमुच्चय होना चाहिए, सभी के अवयव इसी से काम आने चाहिए। अब यहाँ पर ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि क्यों जो हो, ये क्यों हो सकता है कि हाँ क्यों जो है, क्यों एक सुपर सेट है, लेकिन यह सभी समुच्चयों के लिए जरूरी नहीं है। क्यों एक सुपर सेट है, हम तो मान लिए हैं भी क्यों एक सुपर सेट है, लेकिन यह सभी समुच्चयों के लिए जरूरी नहीं है कि हाँ ये उपसमुच्चय बनेगा ही बनेगा। कैसे भाई, P जो है क्यों का उपसमुच्चय है, लेकिन क्या देखिए T जो है क्यों का उपसमुच्चय है क्या कि जो T के अवयव हैं वो क्यों से लिए गए हैं क्या, 3 हैं, 7 इसमें से लिए गए हैं क्या, नहीं लिए गए ना। तभी यानी कि जो इसके अवयव हैं इससे नहीं लिए गए हैं। तो लेकिन क्यों तो यहाँ पे सुपर सेट होना चाहिए, सुपर सेट है यानी अधिसमुच्चय तो है, लेकिन क्यों जो है सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। सार्वत्रिक समुच्चय तब होगा जितने भी समुच्चय दिए हैं, ये क्यों का इस क्यों के सभी अवयव काम आने चाहिए। इस मान चलिए अगर क्यों को मान रहे हैं सार्वत्रिक समुच्चय, अगर मान रहे हैं तो हम मान लिए कि क्यों सार्वत्रिक समुच्चय है, तो इस सार्वत्रिक समुच्चय से सभी उप समुच्चय बनने चाहिए। जितने भी समुच्चय बन रहे हैं, ये दोनों अब समुच्चय बन रहे हैं, इसके लिए ये दोनों उप समुच्चय बनने चाहिए। समझ आ रहा है? सभी के लिए अधिसमुच्चय बनना चाहिए। सार्वत्रिक समुच्चय के लिए क्या होना चाहिए, सार्वत्रिक समुच्चय के लिए इतना होना चाहिए कि सभी के लिए अधिसमुच्चय बनना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए, तब जाकर सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्यों है ये सुपर सेट है, सुपर सेट से ही ये समुच्चय बन गया, ये जो है उपसमुच्चय बना है, लेकिन ये उपसमुच्चय नहीं है। और सार्वत्रिक समुच्चय के लिए क्या होना चाहिए कि इस क्यों के लिए इस ये जो क्यों है, अगर इसको हम बोले कि हाँ ये सार्वत्रिक समुच्चय है, एक नाम दे रहे हैं, तो सार्वत्रिक समुच्चय तब होगा जब इस समुच्चय से ये दोनों उपसमुच्चय बनाए गए होते तब। यानी कि प्रेजेंट टाइम में तभी तो 3 ही समुच्चय दिख रहे हैं, तो 3 ही समुच्चय दिख रहे हैं, तो तीनों समुच्चय है इसी के अवयव से बनाए गए होते। यानी कि इसी समुच्चय का ये जितने भी अवयव बनाए गए होते सभी का उपसमुच्चय होता, तब जाकर इसको सार्वत्रिक समुच्चय मानते कि हाँ, तब बोलते थे कि हाँ क्यों एक सार्वत्रिक समुच्चय है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इसका उपसमुच्चय कहलाएगा ये, लेकिन ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, ये तो हट जा रहा है। जब ये हट जा रहा है, एक भी छूट जाए, समझ लो कि ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। तब क्यों क्या होगा, क्यों एक सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा, इतनी से बताना है, ठीक है ना। अगर सभी के अवयव अगर उसी से ले करके बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, सभी बन रहे हैं उपसमुच्चय, यानी कि देखा जाए तो एक सुपर सेट ऐसा होना चाहिए, सुपर सेट कि सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय बने, तब जाकर के वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा।
सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब कि सभी अधिसमुच्चय बनते चले जाएं, तब वो सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, वही चीज़ बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो बोला है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो देखा जाए तो समकोण त्रिभुज ये भी है, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा है, ये भी है। तो ऐसा क्या लिखें सार्वत्रिक समुच्चय के लिए कि ये दोनों त्रिभुजों के काम आ जाए। तो ऐसा बोल दीजिए कि हम इसको इस बोल सकते हैं कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ये बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अभी क्या होगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय अगर बोल दिए हैं तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों के समुच्चय में से उसमें से कौन कौन से हैं छांट लो, समकोण त्रिभुज को छांट लो, समद्विबाहु त्रिभुज को छांट लो। अब क्या हो गया कि समबाहु त्रिभुज भी, समकोण त्रिभुज भी इसके लिए ये उपसमुच्चय है और समद्विबाहु त्रिभुज भी इसके लिए ये उपसमुच्चय है। तो दोनों यहाँ पर क्या है, इसके लिए ये उपसमुच्चय का काम कर रहा है। तो दोनों का दोनों अवयव जो हैं इसी त्रिभुजों से लिया गया है। और यहाँ पर क्या है, इस क्यू का अवयव केवल एक उपसमुच्चय है। इस त्रिभुज के जो समुच्चय निकाल कर बनाया गया है ये एक ही उपसमुच्चय है, बाकी ये नहीं है। इसीलिए क्यों क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है, बल्कि क्यों क्या है, एक सुपरसेट है। बाकी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं। सार्वत्रिक समुच्चय के लिए यही है कि सभी अवयव के सभी अधिसमुच्चय के लिए उपसमुच्चय बनना चाहिए। सभी जितने भी होना चाहिए, जितने भी बनेंगे तो सभी उपसमुच्चय होना चाहिए, तब जाकर वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। सुपरसेट होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, इसको लाइए इतना रेज करते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय और क्या बोले थे, अधिसमुच्चय, केवल इतना ही फर्क है कि सार्वत्रिक समुच्चय, चलिए ठीक है रहिए। देखिए बोला है अगला समुच्चय ए 1 2 3, ठीक, और समुच्चय ये प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो देखिए क्या है, चलिए देखते हैं। ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। चेक करिए क्या ये सार्वत्रिक समुच्चय है इन तीनों समुच्चय के लिए। अब ये मान लीजिए ये बड़ा समुच्चय हो गया, ये बड़ा समुच्चय है, ये बड़ा समुच्चय, ये बड़ा समुच्चय, ये बड़ा समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय ढूंढिए कि ऐसा इन चारों समुच्चयों को ढूंढिए जो कि एक समुच्चय ऐसा होना चाहिए कि तीनों अवयव इन्हीं के अवयव से बना हो, तब वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। आइए चेक करते हैं। 0 1 2 3 क्या है यहाँ पर 1 3 5 1 3 5 मिल गया। चलिए ठीक है, ए सेटिस्फाई। ए क्या हो गया, इसके लिए उपसमुच्चय हो गया। 2 4 6 बी भी इसके लिए उपसमुच्चय हो गया। चलिए ठीक है, ये पास हुआ, ये पास हुआ। अब क्या है 0 2 4 0, देखिए 0 2 4 6 6 8 तो है ही नहीं है। तो जब एस नहीं है तो क्या हुआ कि ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय का नाम क्या है, सी समुच्चय नाम है हमारे ख्याल से। सी समुच्चय इसके लिए उपसमुच्चय नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा, तो ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। अगला चेक करिए, भाई ये 0 है, ये 0 है तो इसके ये तो केस बनेगा ही नहीं। भाई 0 है तो 0 के लिए भाई 0 है, ढूंढ डालिए, भाई एक ही बनेगा इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय ये तो बनेगा ही नहीं, खाली है ना। अब इसको देखिए 1 2 3 5 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 1 3 5 1 3 5 मिल गया, ये पास हो गया। ठीक, अगला देखिए 2 4 6 2 4 6, ये भी पास हो गया। इसके लिए भी 20 क्या है, इसके लिए उपसमुच्चय है 0 2 4 6 8। अब देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 तो है, लेकिन 0 नहीं है, ये वाला फेल हो गया। तो यानी सी जो है इसके लिए उपसमुच्चय नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। अगला चेक करिए 0, अब क्या है 1 3 5, तो 1 3 5 ये क्या हो गया, इसके लिए उपसमुच्चय हो गया। 2 4 6 यही पास हो गया। ये भी
इसी के अवयव से मिलकर बन रहा है, तो इसलिए उपसमुच्चय हो गया। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये भी पास हो गया। यानी सी भी इस वाले का उपसमुच्चय है, बी भी इस वाले का उपसमुच्चय है, ए भी इस वाले का उपसमुच्चय है। यानी कि देखा जाए तो तीनों जो है इसका देखा जाए तो ये जो समुच्चय है इस तीनों उपसमुच्चयों का ये अधिसमुच्चय है। अगर जो सभी देखिए हमारा अगला टॉपिक है कि अंतराल क्या होता है। तो अंतराल अगर हम आपको मोटा मोटा अगर आइडिया दें कि केवल जानने के तौर पे कि अंतराल एक्चुअल में होता क्या है। अंतराल शब्द जो है वो नाम से ही स्पष्ट होता है कि भाई कोई दो संख्या है, अब उस दो संख्या के बीच में अनंत संख्याएं बनती हैं। अब जो अनंत संख्याएं बनती हैं वही अंतराल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, एक तरफ देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है, जैसे मान लीजिए एक इसमें दिया गया है 3,8। अब मान लीजिए हमारे पास है 3,8 छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, ठीक। अब देखिए तीनों का मतलब अलग अलग है। तीनों का जो कहने का मतलब है तीनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। तीनों का अर्थ अलग भी है, तीनों का मतलब भी अलग है। तीनों का मतलब अलग क्या है भाई, ये जो चीज़ है ये समुच्चय को दर्शाता है और ये दोनों बातें अंतराल को दर्शाते हैं। बेसिक तौर पे देखिए, बेसिक तौर पे देखा जाए तो ये दोनों भी अंतराल भी एक तरह का समुच्चय ही होता है। अंतराल भी एक तरह का क्या है, समुच्चय ही होता है। लेकिन इस समुच्चय के अंतर्गत अनंत अवयव आते हैं। अनंत अवयव आते हैं, बात समझ में। और इस समुच्चय में केवल जितने दिए गए हैं अवयव उतने ही काउंट किए जाते हैं। समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 3 और 8 है, बस केवल इन्हीं दो को काउंट करेंगे, 3 को और 8 को। लेकिन अंतराल में क्या फ़र्क है, अंतराल में फ़र्क ये है कि भाई 3 और 8 के बीच की जितनी सारी अनंत संख्याएं हैं वो अंतराल कहलाती है, ठीक है। अब देखा जाए 3 और 8 के बीच की जितनी सारी संख्याएं हैं बन रही हैं वो एक तो बेसिक तौर पे तो एलिमेंट्स हो गए, उसी के अवयव हो गए, जिसमें अनंत अवयव बन रहे हैं। उस अनंत अवयव को हमने नाम दे दिया अनंत संख्याएं बन रही हैं। और वही संख्या हो 3 और 8 के बीच में जितनी अनंत संख्याएं बनती हैं वही तो अंतराल होता है। देखिए कैसे, अगर इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएं कि ये होता क्या है, तब क्या कहेंगे भैया, ये माइनस का अनंत चलता है, ये पॉजिटिव अनंत चलता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या बोला है, समुच्चय को छोड़िए, समुच्चय तो मान चलिए, समुच्चय को केवल बताने को इतना आइडिया था हमारा कि 3 और केवल 2 अवयव हैं। और इस अंतराल में क्या होता है, अंतराल का मतलब होता है कि अंतराल का मतलब भाई मान लीजिए अगर कोई बोले, जैसे हम लोग क्लास 9th में 10th में 10th में हमने पढ़ा नहीं था कि पिता पुत्र की आयु में अंतर, एक एग्जाम्पल है। तो जो पिता और पुत्र में आयु में अंतर देखते थे, अंतर का मतलब क्या होता था कि उसमें उन दोनों के बीच में कितने का
फासला है वही फासला ही अंतर कहलाता है। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो घटाना, तो यहाँ से घटाने से रिलेटेड नहीं है, घटाने से रिलेटिव नहीं है, घटाने का रिलेटिव नहीं है, केवल इतना रिलेटिव है कि उन दोनों का फासला कितना है, वही फासला ही अंतर कहलाता है, अंतराल होता है। ठीक है ना। अब देखिए अंतराल शब्द का मतलब यही है कि भाई 3 और 8 के बीच की सारी अनंत अवयवों या सारी अनंत संख्याएं ही अंतराल होता है। देखिए इसे मान लीजिए 3 और 8 के बीच की जितने भी अनंत अवयव हैं 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, √3, √4, -4/3, -5/2, यानी कि जो भी, यानी कि देखा जाए तो इसके बाद तो 3.1, 3.2, 3.5 यही आएगा ना। 3.01, 3.001, 3.001, 3.00001, यही देखा जाए तो भाई अगर हम केवल यही अगर 2 के बीच में देखें, इन्हीं 2 के बीच में देखा जाए तो अनंत अवयव बन रहे हैं। 3 और 4 के बीच में देखा जाए तो 3 से लेकर 8 के बीच में तो अनंत अवयव बनेंगे, अनंत संख्याएं बनेंगी, अनंत एलिमेंट्स बनेंगे। तो वही 3 और 8 के बीच में जितनी भी संख्याएं बनती हैं वही अंतराल होता है। अब जहाँ तक है कि हमारी बात है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि हाँ ये अंतराल होता क्या है, कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच की अनंत सारी संख्याएं ही अंतराल होता है। ठीक है ना। तो इस अंतराल के बीच में अनंत अवयव हैं, ढेरों अनंत हैं, 3.1, 3.2, 5, 6.1, 6.2, √6, √4, √5, यानी कि जो भी इसके बीच में संख्याएं बनती हैं वो अनंत संख्याएं बनती हैं। और देखा जाए तो यही अंतराल जो होता है, अंतराल क्या होता है, अंतराल जो है ये वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अंतराल होता है, अंतराल का मतलब, अंतराल क्या चीज़ है भाई, यहाँ से लेकर जितनी ब्लू डार्क दिख रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की ये अंतराल है। अब ये अंतराल क्या है, अवयव हैं किनके बीच में, 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं देखा जाए, सारी संख्याएं का मतलब क्या हुआ, कि जो सारी संख्याएं बन रही हैं एक तरफ तो वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर पॉइंट भी आता है, अंडर रूट में आता है, नॉर्मल संख्या भी आती हैं। ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर अनंत संख्या हैं, परिमेय या परिमेय से रिलेटेड सब हैं। तो ये सारी वास्तविक संख्या हैं, और सारी वास्तविक संख्याएं किससे ली जा रही हैं, वास्तविक संख्या से ली जा रही है। यानी ये देखा जाए तो ये जो सारी संख्या हमें प्राप्त हो रही है ये तो अंतराल है। अब ये अंतराल जो है, अंतराल बेसिक तौर पे ये कहाँ से √2, √5, 3.1, 3.2 कहाँ से मिला, ये वास्तविक संख्या से लिए जा रहे हैं, ले लिया। और जब वास्तविक संख्या से ले लिया तो वास्तविक संख्या का तो ये तो उपसमुच्चय हो गया अंतराल। तो वही चीज़ है ना कि जो अंतराल होता है वो वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होता है, उसका हिस्सा होता है, उससे ले करके नया समुच्चय बनाया जाता है। समझ में आ रहा है। तो देखिए इसे आंसर से। लेकिन अब कोई बच्चे पूछेगा कि सर यहाँ पे तो एक बात समझ में आई कि हाँ ये समुच्चय जो है वो अलग बात है कि हाँ 3 और 8 का काउंट कर लिया गया, उसके बीच की संख्या छोड़ दी गई, चलिए ठीक है। लेकिन अंतराल में आपने बताया कि 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं होती है, वही अंतराल होता है। लेकिन ये 2 तरह के अंतराल का मतलब क्या है, 2 तरह का अंतराल का मतलब ये है कि कहीं भी अगर आपको, इसको तो मझला ब्रैकेट बोलते हैं, इसका छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट बोलते हैं। तो जहाँ भी कहीं अगर छोटा ब्रैकेट अगर दोनों साइड लगा रहेगा तो बोलेंगे कि शामिल नहीं है। शामिल नहीं है का मतलब ये है 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं, लेकिन 3 और 8 को छोड़ करके। ठीक है। 3 और जैसे मान लीजिए अभी ये छोटा ब्रैकेट लगा है, अब इसकी बात करें कि हाँ बताइए इसके बीच के अंतराल क्या बनेगा, इसके बीच के अंतराल क्या बनेगा,
यहाँ से लेकर के 3.1 से स्टार्ट करेंगे, 3.1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे 7.9 तक जाएंगे। फिर उसके बाद तो 7.9 के बाद तो 8 आ जाएगा। यानी देखा जाए 3.1 से लेकर के 7.9 तक की ये पूरी यहाँ से लेकर के ये सारी संख्याएं अंतराल होगी। यहाँ पे येलो ब्रैकेट लगेगा। यानी कि कहने का मतलब केवल इतना है, इतना लंबा मत ले जाइए, इतना लंबा ले जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप खुद ही। इतना काउंट करिए। जहाँ छोटा ब्रैकेट लगेगा तो उसका मतलब होता है, छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है शामिल है, शामिल नहीं है, सॉरी शामिल नहीं है। और जहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दिखेगा तो वहाँ बता दीजिएगा शामिल है, शामिल है। इन दोनों का मतलब ये हुआ। शामिल नहीं है का मतलब है कि 3 और 8 को छोड़ दीजिए, उनके बीच की सारी संख्या ले लीजिए, अंतराल हो गया। बड़ा ब्रैकेट का दोनों तरफ लगा है तो इसका मतलब है कि 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं भी लीजिए और 3 और 8 को भी लीजिए, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट का मतलब है शामिल है। शामिल है का मतलब है कि 3 को भी शामिल करना है, 8 को भी शामिल करना है। और छोटा ब्रैकेट का मतलब है कि 3 को छोड़िए, 8 को छोड़िए, बीच की सारी संख्याएं काउंट कर लीजिए। बस इतनी मतलब है, ठीक है ना। जहाँ तक एक अंतराल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम आपको एग्जाम्पल और देते हैं कि अंतराल कितने प्रकार के होते हैं। अंतराल देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। हम आपको बताते हैं कौन कौन से। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको पहले हम रेज करते हैं तो आपको आगे बताते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे भी हमने एक एग्जांपल लिया था, कौन सा 3, 8। इसको देखिए, मान लीजिए 3, 8। तीन कामा 8 छोटा ब्रैकेट 3, 8 बड़ा ब्रैकेट, फिर 3, 8 बड़ा ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अभी ये जो चीज़ें लिखी हैं, ये जो चीज़ें लिखे हैं, इसका मतलब ये है ये अंतराल को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं? ये अंतराल को दर्शा रहे हैं। अभी अंतराल को हम कहें, किसका कहने का मतलब है? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि देखिए ध्यान से, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं लीजिए, लेकिन 3 और 8 को छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? छोटा ब्रैकेट है। एक तरफ बड़ा ब्रैकेट, एक दूसरी तरफ छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या है? बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है शामिल है और छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है शामिल नहीं है। तो बड़े ब्रैकेट का मतलब है शामिल है। 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं लीजिए, 3 को लीजिए लेकिन 8 को छोड़िए। छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? शामिल नहीं है। इसका मतलब 8 शामिल नहीं है। बड़े ब्रैकेट का मतलब 3 शामिल है। यानी कि 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं काउंट करिए, 3 को काउंट करिए और 8 को काउंट ना करिए। छोटा ब्रैकेट का मतलब है। अब देखिए छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? छोटा ब्रैकेट का मतलब है कि 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं लीजिए, केवल 3 को छोड़ दीजिए, 8 को शामिल करिए। 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं लीजिए, 3 को छोड़िए और 8 को काउंट करिए। और देखिए बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं और 3 और 8 को भी काउंट करिए। अब देखिए इसका मतलब क्या है? शामिल नहीं है। अगर मान लीजिए शामिल नहीं है तो उसको हम इस तरह दर्शाते हैं कि शामिल नहीं है तो 0 से दर्शाइए, यानी कि खुला ब्रैकेट, खुला ओपन। और शामिल नहीं है तो यानी कि ओपन है, खाली है अंदर। और शामिल है का मतलब है कि शामिल है तो इसको डार्क कर दीजिए, डार्क कर दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? संख्या रेखा पर दर्शाइए, संख्या रेखा पर दर्शा के दिखाते ना आपको। संख्या रेखा पर दर्शाइए इसको। क्या है संख्या रेखा पर? मान लीजिए क्या है हमारे पास, ये क्या है? ये मान लीजिए माइनस अनंत है, ये प्लस अनंत है। अब यहाँ मान लीजिए कहीं 3 है, यहाँ पे कहाँ मान लीजिए 8 है। तो क्या बोला इसमें? छोटा ब्रैकेट का चिन्ह होता है शामिल नहीं है, यानी कि खाली है। खाली है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या है? इसका मतलब ये है खाली है। 3 और 8 को छोड़िए, काउंट नहीं करना है, केवल 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं ले लेनी है। ये केवल 3 और 8 को छोड़ करके। जिसको नहीं लेना है ओपन और जिसको लेना है क्लोज।
ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका शायद हमें भी नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसका मतलब वही समझिए। देखिए आपको एक बार बुद्धि बना दे रहे हैं सबको, जल्दी फटाफट। देखिए ध्यान से, देखिए बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या है, 3 को शामिल करना है, 3 को शामिल करना है यानी 3 को काउंट करना है। 8 को काउंट नहीं करना है, इसका मतलब 8 पे खुला, यानी कि 3 से लेकर के 8, 3 से लेकर के 8 के पहले, यही मतलब है इसका। 3 से लेकर के 8 तक के बीच की सारी संख्याएं 3 को लेना है और 3 और 8 को छोड़ना है, क्योंकि 3 पे बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब है शामिल है, और छोटा ब्रैकेट का मतलब है शामिल नहीं है। तो शामिल किसको नहीं करने, शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, 8 शामिल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही चल रहा है। ठीक है ना। अब देखिए अगला, देखिए 3 और 8 का मतलब क्या हुआ कि 3 की तरफ क्या है, छोटा ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या है, बड़ा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है शामिल नहीं है, और बड़ा ब्रैकेट का मतलब है कि शामिल है। तो शामिल किस पे नहीं है, 3 पे शामिल नहीं है, और 3 से लेकर के 8 तक तो बीच की सारी संख्याएं काउंट करेंगे ही करेंगे। और किसको शामिल करेंगे, अब की बार 8 को काउंट करेंगे, 8 को काउंट करेंगे, इसलिए कि 8 पे ओपन ब्रेक, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज कर देंगे। 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं, केवल 3 को छोड़िए, 8 को लीजिए, क्योंकि 3 पे क्या है, छोटा ब्रैकेट, और 8 पे क्या है, बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है ना। अब 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं लीजिए, 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं लीजिए। ये तो सब में इसी प्रकार से है, 3 से लेकर 8 तक लीजिए, और 3 पे 8 बड़ा ब्रैकेट और 8 पे भी बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या है कि तीनों पे क्या है, क्लोज है। तीनों को भी काउंट करेंगे, इन दोनों को भी काउंट करेंगे, बीच की तो काउंट करेंगे ही, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। 3 और 8 के बीच की सारी संख्या काउंट करेंगे, लेकिन 3 को छोड़ देंगे, 8 को काउंट करेंगे। 3 और 8 के बीच की सारी संख्या तो काउंट करेंगे, लेकिन 3 को भी काउंट करेंगे, लेकिन 8 को छोड़ देंगे। 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं तो लेंगे, लेकिन 3 को भी छोड़ देंगे, 8 को भी छोड़ देंगे, बीच की संख्या ले लेंगे। तो ये है इस अंतराल का, ये संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको बोल दे भैया कि हमारे अंतराल हम आपको दे रहे हैं, ये अंतराल दे दिए, अब इसको आप क्या करिए, संख्या रेखा पर दर्शाइए। अगर आपसे कोई बोल दे चलिए ठीक है संख्या रेखा पर तो दर्शा दीजिए, चलिए ठीक है, ये है अंतराल, ये है संख्या रेखा, हमने इसको संख्या रेखा पर निरूपित करा है, यह है संख्या रेखा। अगर हम कहें कि इसी का समुच्चय निर्माण रूप लिखिए, अंतराल का समुच्चय निर्माण रूप लिखिए, तो अंतराल का समुच्चय निर्माण रूप लिखिए, कैसे होगा, आइए लिखते हैं, एक काम करते हैं, इसको रेज करते हैं, हटाइए। इतना जान रही है कि अंतराल जो होता है वास्तविक संख्या क्या होता है, उप समुच्चय होता है। देखिए ध्यान से, तो देखिए इसी का देखिए क्या है, समुच्चय निर्माण रूप देखिए क्या है, मान लेते हैं एक बार के लिए कि 3 और 8 के बीच की सारी संख्याओं को मान लीजिए x है, क्या है वो x है, वो सच दैट इस प्रकार है कि जो x है, x इस प्रकार है कि x जो है क्या है, x क्या है एक्चुअल में, ये जो बीच की सारी संख्याएं हैं एक्चुअल में क्या है, वो x है बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी x जो है वास्तविक संख्याएं से ली गई हैं, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, हमने क्या बताया, 3 और मतलब कोई भी दो संख्याओं के बीच की जो सारी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या होती है। तो 3 और 8 के बीच की सारी संख्याएं तो अंतराल है, लेकिन वो सारी वो जो संख्याएं हैं वो किससे ली गई हैं, वास्तविक संख्या से ली गई है। तो x बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, समझ आ रहा है, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक। और कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, 3 से लेकर के 8 तक, 3 से लेकर के
8 तक है, और वो भी 3 को भी छोड़ा है, 8 को भी छोड़ा है, यानी कि 3 पे बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा, 8 पे भी बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा। बराबर का चिन्ह तब लगता जब हम 3 को भी काउंट करते और 8 को भी काउंट करते, ठीक है ना। अभी समझाते हैं कैसे, ठीक। ये इतना इसका कहने का मतलब है। अब उसी प्रकार से भी इसको करिए बढ़िया से, ठीक। अब इसको देखिए, वही चीज़ें हैं। एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है बिलोंग्स टू कैपिटल आर है, और ये कहाँ से है, 3 से 8 तक ये भी है, 3 से 8 तक ये भी है, ठीक। लेकिन क्या है, फ़र्क है कि अब की बार क्या है, 3 पे बड़ा ब्रैकेट लगा है। बड़ा ब्रैकेट का मतलब है कि शामिल है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब है शामिल है, 3 पे बराबर का चिन्ह लगेगा, और 8 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट, यानी 8 पे बराबर का चिन्ह नहीं लगे, 8 को काउंट नहीं किया गया है। 3 से लेकर के 8 तक के बीच की सारी संख्याएं, और बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि 3 को शामिल करना है, बराबर 3 बराबर चिन्ह लगाना है, 3 को भी काउंट करना है, 8 पे बराबर चिन्ह नहीं है, यानी कि छोटा ब्रैकेट लगा है। और छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, शामिल नहीं है, शामिल नहीं है तो 8 को बराबर चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला भी वही चीज़ है कि एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स भी, ये भी जो है वास्तविक संख्या से ली गई है, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो क्या होगा, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये भी 3 से लेकर के 8 तक ही गया है, ठीक। अब इस पर देखिए क्या है, इस पर क्या है कि छोटा ब्रैकेट में 3 को काउंट नहीं करेंगे, 8 को काउंट करेंगे। 3 को काउंट नहीं करेंगे तो इस पर बराबर चिन्ह नहीं लगेगा, इस पर बराबर चिन्ह लगेगा। 8 को काउंट करेंगे, 8 को काउंट क्यों करेंगे, क्योंकि 8 पे बड़ा ब्रैकेट काउंट करिए, बराबर चिन्ह लगाइए। छोटा ब्रैकेट काउंट मत करिए, यानी कि बराबर चिन्ह मत लगाइए, खत्म, ठीक। ये चीज़ चल रहा है इसमें। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक। फिर गया कहाँ तक गया है, 3 से लेकर के ये भी 8 तक ही गया है। और इस पर भी क्या है, इस पर क्या है कि 3 और 8 की सारी संख्याएं, और 3 और 8 को भी काउंट करेंगे। 3 पे भी बराबर को 3 को भी लेंगे, 8 को भी लेंगे। लेने का मतलब ये है कि 3 पे भी बराबर चिन्ह लगेगा निशान, और 8 पे भी बराबर चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। ये चीज़ है मतलब, तो देख लीजिए। और ये जो लिखा है ये क्या है, ये बेसिक तौर पे ये समुच्चय निर्माण रूप है। क्या है ये, समुच्चय निर्माण रूप, ये समुच्चय निर्माण रूप है इसका। ये इस अंतराल का ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये इस अंतराल का ये संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये चल रहा है इसमें, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आइए फिर हम इसके क्या नाम है, इसके हम क्वेश्चन को, आज इसमें 2 क्वेश्चन हैं। इसको कौन सा था, एक 6 नंबर था, एक 7 नंबर था शायद। तो आइए उसको हम उसको भी हल करवा देते हैं। तो आज का जो क्लास है थोड़ा लंबा गया है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि घबराइए नहीं, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो क्या दिक्कत है, लेकिन आपका हम पूरा कवर करा दिए हैं। नहीं तो अभी ये चीज़ें हम थोड़ा, भाई देखिए मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जीवन में मेहनत ही करिए, संघर्ष करिए। जो इंसान संघर्ष नहीं करना जानता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये जान लीजिए। संघर्ष ही जीवन है, जान लीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको हम रेज करते हैं, बढ़ते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा ये छूट गया था, ये हमारा अंतराल क्या है जो बुक से रिलेटिव है, थोड़ा इसको देखिए। वही चीज़ है, बस अभी जो हमने एग्जांपल बताया था उससे पहले वही चीज़ है, वही हमारे पास ये दिया गया है। तो फिर वही चीज़ है कि आर के उस समुच्चय के रूप में, ये हमारे आर के उप समुच्चय के रूप में मतलब यही है कि जो अंतराल होता है वो क्या होता है, बेसिक तौर पर आर का उप समुच्चय होता ही है, ठीक है ना। वही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का मतलब कि ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि बीच की सारी संख्याएं काउंट करिए, ए और बी को छोड़िए। यहाँ पर अब अवयव क्या ले लिए गए हैं, अब यहाँ पे नंबर नहीं लिया गया है, यहाँ पे क्या लिया गया है, दो संख्याएं ली गई हैं। अब यहाँ पे 2 अवयव के बीच की सारी संख्या बतानी है, बात तो वही है। 2 अवयव कोई भी हो सकते हैं, ए बी से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब है कि दोनों पे बराबर का चिन्ह लगेगा, इसको काउंट करेंगे, बीच को भी काउंट करेंगे। एक बड़ा एक छोटा, यानी कि बड़े ब्रैकेट का मतलब शामिल है, छोटे ब्रैकेट शामिल नहीं है, बीच की संख्याएं काउंट करेंगे, बड़े यानी कि इसको भी काउंट करेंगे लेकिन इसको छोड़ देंगे। और छोटे ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि एक ए को काउंट करेंगे, बीच की सारी संख्याएं काउंट करेंगे, लेकिन बी को काउंट करेंगे, बी को काउंट करेंगे। यहाँ पे गलत बन गया, ए को काउंट नहीं करेंगे, सॉरी, अब सही है, ठीक है।
वही चीज़ ये दिया गया जिससे भी हमने बताया था आपको भाई, ये जो ए है हमारा, ए यानी अंतराल, जो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये अंतराल है। ये क्या है, अंतराल। ये हमारे पास ये दिया गया अंतराल है, अभी बताया था ना आपको, ये अंतराल है। और ये किसके रूप में है, ये समुच्चय निर्माण रूप में है। ये समुच्चय निर्माण रूप में है। ठीक, लेकिन देखा जाए तो ए और बी एक्स इस प्रकार है कि ये मतलब ये एक्स इस प्रकार है कि ए से बी तक है, और ए पे बराबर का चिन्ह नहीं है, बी पे भी बराबर का चिन्ह नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और बी को काउंट नहीं किया गया, क्योंकि ए और बी पे दोनों छोटे ब्रैकेट लगे हैं। लेकिन ये देखा जाए तो ये अंतराल का ये समुच्चय निर्माण सही रूप में, सही तरीके, सही ढंग से नहीं लिखा गया। इसका सही तरीका कैसे होगा? सही तरीका इस तरह होगा कि मान लीजिए कि एक्स जो है वो क्या होगा, इस प्रकार से होना चाहिए। एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल आर होना चाहिए, तब तो थोड़ा बढ़िया लगेगा कि हाँ भैया एक्स जो है वो एक्स इस प्रकार है, एक्स जो है कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, मान लिए कि भैया ये अंदर वाली संख्या x है, वो x इस प्रकार का x है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल R है। x वास्तविक संख्याओं से ली गई है और कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है, x का मान a से b तक है। ठीक, ना तो a पे बराबर चिन्ह ना तो b पे बराबर चिन्ह, क्योंकि a और b दोनों शामिल नहीं है, दोनों शामिल नहीं है कि इसका मतलब छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट का मतलब है कि शामिल है, a पे बराबर चिन्ह लगेगा, b पे बराबर चिन्ह लगेगा। तो ये क्या है, x इस प्रकार है कि x जो है वो x बिलोंग्स टू कैपिटल R है और a से b तक मान गया है इसका। ठीक, और a पे बराबर चिन्ह, b पे बराबर चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब इसको देखिए, मतलब ये अभी जो हमने करवाया था वही चीज़ है। ठीक है ना, x इस प्रकार है कि x जो है x बिलोंग्स टू कैपिटल R है, और जहाँ क्या है x मान कहाँ तक गया है, a से कहाँ तक गया है, b तक गया है। ठीक, अब देखिए किस पे चिन्ह बड़ा लगेगा। ए को काउंट नहीं किया गया है, ए पे बराबर चिन्ह लगाएंगे, बी पे बराबर चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यही चला है। जहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बराबर चिन्ह लगाइए, छोटा ब्रैकेट बराबर चिन्ह मत लगाइए। ठीक है, यानी शामिल नहीं है छोटा ब्रैकेट वाला, बड़ा ब्रैकेट में शामिल है। ठीक है, अब इसको देखिए, इस पर क्या है, ये इसका सही तरीका क्या है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर है। एक्स जो है इस प्रकार का एक्स है कि एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर है, यानी एक्स यानी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं से ली गई हैं। जो अवयव, जो उसके सारे बीच के ढेर सारे अनंत अवयव बन रहे हैं वो वास्तविक संख्याओं से ही लिए गए हैं। और कहाँ से कहाँ तक है, एक्स का मान a से b तक है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, एक बड़ा ब्रैकेट है, यानी a पे बराबर चिन्ह लगेगा और b पे बराबर चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि b भी छोटा ब्रैकेट है। देखा जाए तो ये इस अंतराल का ये सही रूप देखा जाए तो ये सही तरीके से लिखा गया है। ठीक है ना, ये इसका सही रूप है, अब सही तरीके से लिखा गया है। अब इसमें लगाएंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो आइए फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को अंतराल रूप पे लिखिए। तो ये जो लिखा है हमारा, ये क्या, ये कौन सा रूप है, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है ना। ठीक, ये जो लिखा है हमारा ये समुच्चय निर्माण रूप है। इसका अंतराल क्या बताना है, इसका अंतराल बताइए क्या होगा। देखिए इसका अंतराल क्या होगा, ये जो x है x इस प्रकार है कि इसको छोड़िए, x जो है, चलिए ठीक पढ़ लेते हैं। x जो है वो x इस प्रकार की x जो है वास्तविक संख्या है, उससे लिया गया है। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक है, -4 से 6 तक, -4 से 6 तक, -12 से -10 तक, -12 से -10 तक, 0 से 7 तक, 0 से 7 तक, 3 से 4 तक, 3 से 4 तक। अब मेन जो करना है यही करना है, ब्रैकेट लगाना। ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है, 4 पे बराबर के चिन्ह नहीं है तो 4 पे ओपन ब्रैकेट, 6 पे बराबर चिन्ह है 6 पे बंद ब्रैकेट। समझ में आ रहा है, -12 -10 पे दोनों पे बराबर चिन्ह नहीं है तो क्या होगा, दोनों पे बराबर चिन्ह कहाँ है, बराबर चिन्ह नहीं है, बराबर चिन्ह नहीं है तो क्या होगा, यानी कि मतलब क्या है, छोटा ब्रैकेट, यानी कि शामिल नहीं है। -12 -10 के बीच की सारी संख्याएं, लेकिन -12 -10 को छोड़ देंगे। ठीक है,
0 से 7 तक बीच मतलब क्या है कि 0 पे बराबर चिन्ह यानी कि बराबर चिन्ह के लिए 0 को शामिल किया गया है, 7 को शामिल नहीं किया गया है। 3 और 4 को बीच की सारी संख्या है, लेकिन 3 पे बराबर चिन्ह, 4 पे बराबर चिन्ह, 3 पे बड़ा ब्रैकेट, 4 पे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये है इसका अंतराल। बस यही, जब तक कोई क्वेश्चन खास बड़ा नहीं है। अगर आपको समझ में आया है तो ये बेसिक तौर पे बड़ा आसान है, कठिन नहीं है, तो याद करिए। ठीक है ना। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो हमारे पास अंतराल दे रखा है। अभी इससे पहले जो किए थे समुच्चय निर्माण रूप को अंतराल में किए थे। अब क्या है हमारे पास अंतराल दे रखा है, अंतराल है ये। अब इसी का समुच्चय निर्माण रूप दिखाना है। ठीक है ना। तो देखिए क्या है इसका समुच्चय निर्माण रूप। मान लीजिए कितने, कहाँ से कहाँ तक, -3 से 0 तक के बीच की सारी संख्या है। तो मान लीजिए -3 से 0 तक के बीच की सारी संख्या मान लीजिए x है। क्या मान लेते हैं, x सच दैट x इस प्रकार है कि x क्या है, x बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल R है। ठीक, और x बिलोंग्स टू कैपिटल R, x जो है नेचुरल नंबर यानी वास्तविक संख्या से लिए गए हैं। x इस प्रकार का x है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल R, x जो है वास्तविक संख्या से लिए गए हैं। और कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 0 तक। -3 से लेकर के x का मान क्या है, 0 तक है। ठीक, ये क्या है, ये तो मझला ब्रैकेट लगा है, समुच्चय बना रहे हैं ना, ये समुच्चय निर्माण रूप में है। ठीक, और भी कहा है 3 और 3 पे भी छोटा, -3 पे भी छोटा ब्रैकेट और 0 पे छोटा ब्रैकेट है कि 3 और 0 पे काउंट नहीं करेंगे, उसके बीच की सारी संख्याएं काउंट करेंगे। इसके कि इस पे बराबर चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि छोटा ब्रैकेट है। बराबर चिन्ह तब लगता है जब बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि 6 से 12 तक, यानी मान लीजिए 6 से 12 तक बीच की संख्या मान लीजिए x है। वो x इस प्रकार का है, x जो है बिलोंग्स टू कैपिटल R है। और जहाँ 6 से 12 तक ना, तो 6 से 12 तक लिया गया है। और वो भी कहाँ से कहाँ तक, देखिए दोनों पे क्या है, बड़ा चिन्ह है, दोनों बड़ा चिन्ह। इसके अलग 6 बराबर 6 को लिया गया है, काउंट को भी 6 को भी काउंट किया गया, 12 को भी काउंट किया गया है। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला क्या है हमारे पास, x इस प्रकार का x है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल R। और 6 से 12 तक ये भी है, 6 से 12 तक ये भी है। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, लेकिन क्या है, 6 को काउंट नहीं किया गया क्योंकि छोटा ब्रैकेट है। 12 को काउंट किया गया, इसलिए 12 पे क्या होना चाहिए, बराबर चिन्ह लगेगा। ठीक है ना। ये कहाँ चिन्ह लगा दे रहे हैं भैया, यहाँ लगाना चाहिए हमें। थोड़ा आप लोग बताया किया करिए, सजेस्ट किया करिए। ठीक है ना। और देखिए ये क्या है, x इस प्रकार का x है कि x जो है बिलोंग्स टू कैपिटल R। कोई भी दुनिया की कोई भी अगर 2 नंबर ले लीजिए या वास्तव में अवयव ले लीजिए, उनके बीच की जो अनंत संख्याएं होती हैं वो अनंत ही होती हैं। संख्याएं जो होती हैं अनंत होती हैं। वो कहाँ से ली जाती हैं, वास्तविक संख्या से ली जाती है। ठीक है ना, क्योंकि संख्या रेखा दर्शाइए तो संख्या रेखा पे अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अभ्यास क्या है, किस प्रकार का है कि -23 से लेकर के कहाँ तक गया है, -23 से लेकर के 5 तक है ना। वो भी क्या है, -23 पे बराबर चिन्ह है यानी कि बड़ा ब्रैकेट है, और +5 पे छोटा ब्रैकेट से, यानी छोटा ब्रैकेट मतलब क्या है, शामिल नहीं है। तो ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं, और कमेंट में इसका हमको जवाब लिख करके ज़रूर भेजिएगा। ये इसका क्या है, ये समुच्चय निर्माण रूप है। ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट में लिख कर जवाब लिख करके भेजा करिए, ताकि हमको भी लगे कि हमारे, और आप लोग ये ज़रूर बताया गया कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना, ताकि हमको मालूम चले कि हमारा वीडियो कितना फेमस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ ये है कि मालूम चलना चाहिए ना कि हम पढ़ा रहे हैं तो कहाँ कहाँ के बच्चे जो है हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना नाम, पता, एड्रेस सबको लिख के भेजिए बढ़िया सा। और चलिए ठीक है, तो हम मिलते हैं प्रश्नावली 1.4। अब थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा माइंड खुलने के लिए थोड़ा सा। अब देखिए चीज़ें जब आप शुरुआत से पढ़ेंगे ना तो हर चीज़ें कनेक्ट रहती हैं। तो चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट।